अध्याय 9 देख रहे हैं, महिलाएं, जाति एवं सुधार। यहां पर एक बड़ा गंभीर चित्र है। ये आज आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। यहां पर हो यह रहा है कि एक आदमी है और उसकी पत्नी है। आदमी की मृत्यु हो जाती है और पत्नी को उसके साथ जलाया जा रहा है, जिंदा जिंदा जलाया जा रहा है, उसकी मर्जी से या नहीं। लेकिन यह है सती प्रथा। आप सोच भी नहीं सकते कि जो भारत में आने वाले जितने चित्रकार थे, यूरोपीय चित्रकार थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बनाई जिसमें यह रिप्रेजेंट होता है कि सती प्रथा क्या थी। और यह दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से पूर्वी समाज, पूर्वी कौन सा हो गया, हमारा हिंदुस्तान का समाज, ये कितना बर्बर है। बर्बर यानी कि कितना सैवेज है, कितना खतरनाक है। कहने का मतलब यहां पर आप मान लीजिए क्या है, इंग्लैंड है, उसके नीचे यूरोप है। अभी दोनों यूरोपीय यूनियन में थे, लेकिन अब ब्रेक्सिट हुआ, अब उस पर बात चल रही है। यहां पर आप आ जाएं तो इसके पूर्व में है ना, ये होता उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसके पूर्व में आप आएंगे तो यहाँ अरब आता है, यहाँ इंडिया आता है, या फिर चाइना वगैरह आते हैं। लेकिन ये जो है इसको ये पूर्व कहते हैं। तो जहां जहां पूर्व की बात चलेगी, पूर्वी समाज, पूर्वी समाज मतलब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम अरब और चाइना की बात नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कि 200 साल पहले, 200 ईयर्स बैक, बल्कि उससे भी पहले चले जाइए, 200 साल इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यहां पर हम ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल के समय जो जो गुजरा, जो जो हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप 200 साल पहले चले जाइए। आज आप देखिए कि एक लड़की, आप दिल्ली तो नहीं, खैर मुंबई चले जाइए, रात के 2 बजे भी एक लड़की काम करके आ रही होगी, है ना। साउथ इंडिया में चले जाइए तो लड़कियां बिल्कुल आराम से काम कर रही हैं, स्कूल जाती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, कॉलेज में जाती हैं, विश्वविद्यालयों में जाती हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेती हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, हर तरीके की नौकरियां कर रही हैं। कहने का मतलब लड़कों से कंधा मिला के चल रही है। अब ये बड़ी शर्म की बात है, हमें कहना पड़ता है, लड़कों से कंधा मिला के चल रही हैं। अरे ये पीछे कहां है, क्यों हमने कर दिया इनको, ऐसा क्या हो गया। 50% आदमी होते हैं, 50% औरतें होती हैं, 50% आदमी होते हैं, है ना। इनके ये बगैर जिंदगी नहीं चल सकती, दोनों का होना जरूरी होता है। लेकिन हमने हमेशा औरतों को कमतर देखा है और आदमी को हमेशा, लड़कों को हमेशा देखा है कि भाई ये परिवार चलाएगा, ये रोटी कमाएगा, लड़कियां तो चूल्हा चौका करेंगी, है ना। 200 साल पहले हालत कैसी थी। कानूनन शादी वो कर सकती थी, है ना, जब बालिग हो जाए। क्या ऐसा हो सकता था? आज है, आज बालिग हो गई, 21 साल की उम्र हो गई लड़कियों की, वो शादी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी अरबाज खान से भी कर सकती हैं, किसी रमेश किशोर से भी कर सकती हैं, किसी अल्फ्रेड डिसूजा से भी कर सकती हैं। कहने का मतलब कोई जाति समुदाय का बंधन नहीं है, हमारे उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बेचारी कोई महिला है, घर पे बैठी हुई है, पति का बाहर एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये दोबारा शादी नहीं कर सकती बेचारी? इसकी क्या गलती है? ये अगर विधवा हो जाती है, इसके बच्चे हैं, तो ये क्या काम करेगी? घरेलू औरत है, मान लीजिए घर पे काम करती है, इसके पास तो कोई पैसा कमाने के वो भी नहीं है, जरिए भी नहीं है, कैसे करेगी? विधवा की शादी आज हो सकती है, बल्कि महिलाएं वोट डाल सकती है। मैं आपको बताऊं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और बहुत सारे नाम हम ऐसे लेंगे। हमारे देश में प्रेसिडेंट भी महिला रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी महिला रही हैं, यानी चुनाव लड़ भी रही हैं, चुनाव जीत भी रही हैं और देश का नेतृत्व भी कर रही हैं। 200 साल पहले या उससे और पहले हालात बहुत खराब थे। जो मैंने आपको बताया वो सब नहीं थे, हालात ऐसे थे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के, ज्यादातर जितने भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी शादी बहुत कम उम्र में, 5, 4 साल, 6 साल ऐसे में शादी कर दी जाती थी। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई हिंदू आदमी हो, चाहे मुसलमान आदमी हो, औरतें ही औरतें रख रही हैं। मतलब इनको कोई बंदिश नहीं है कि कितनी शादियां कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 जितनी मर्जी हो उतनी पत्नियां रख रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात यह है कि कई ऐसे इलाके, बहुत सारे खास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया का इलाका है, यानी हम जब अपने देश की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, इसमें आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, थोड़ा और इधर आ जाइए, तो साउथ में तो इतना नहीं था, लेकिन हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत, वहाँ पर विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि भाई ऐसा है, आपका पति तो चला गया है ना, मर गया, अब आप आइए, इसको हम चिता लगा रहे हैं, यहाँ पर आग लगाएंगे, आप चुपचाप यहाँ पर आके बैठ जाइए। और क्या किया जाता था, आपको मैं बताऊं तो आपको बड़े, हमारे पूर्वजों पे बड़ी शर्म सी आएगी कि इनको इन लकड़ियों से बांध दिया जाता था कि भाई कहीं आग लगाई और ये भागने ना लगे। तो इसी आग के साथ ये औरतें भी, मैं तो कहूँगा, मार दी जाती थी। ये कह सकते हैं लोग कि नहीं कई ऐसी सती थी जो सती बनती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वो अपनी स्वेच्छा से मर रही हैं, स्वेच्छा से वो अपनी जान दे रही हैं। मैं मानता हूं कि इनको ज़बरदस्ती ही मारा गया होगा। बहुत ही कम औरतें होंगी जो अपने आप को सती कहला के कोई माता या कोई ये कहे देवी कहलाना चाह रही होगी, यानी कि उनको कहा जाता था कि देखो ये सती बन गई, महिमा मंडित करते थे, उसकी आराधना करते थे, पूजा करते थे, देखो ये लेडी जो है ये मर गई अपने आदमी के साथ, कितनी बढ़िया है। ये इसलिए कहते थे क्योंकि आगे जो औरतें होंगी, जितनी भी औरतों के पति मर रहे हैं, वो भी सती बनेंगी, ये किया जाता था। लेकिन मैं मानता हूं कि इनको मारा जाता था, और किसके द्वारा जाता था? आदमियों द्वारा, हमारे जैसे लोगों के साथ द्वारा मारा जाता था। तो सती का अर्थ क्या है? एक ऐसी, सती का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं आपको, इसका मतलब होता है सदाचारी। इसका मतलब यह है सदाचारी, सदाचारी महिला, यानी कि एक अच्छी महिला, साफ सुथरी महिला, पवित्र महिला, पूजा पाठ करने वाली महिला, या भगवान को मानने वाली महिला, आदमियों की बात मानने वाली महिला, ये होती थी सदाचारी महिला। जितनी भी संपत्ति होती थी उस पे इनका हक तो ना के बराबर, ना के बराबर होता था। आज ऐसा हुआ है क्योंकि जो हिंदू रूलिंग आई है उसमें कि भाई अब महिलाओं को भी बराबर हक मिलेगा। शिक्षा तो आप छोड़ ही दीजिए, शिक्षा की बात ही मत करिए। ये मानते थे कि अगर एक लड़की शिक्षा उसने ग्रहण कर ली, तो आप देखें, लोगों का ये मानना था कि अगर औरत पढ़ लिख जाती है तो ये अपने आप विधवा हो जाएगी, बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी, इसका पति मर जाएगा। अगर आप समाज के अंदर घुस के देखें तो अगर एक औरत को ये कहा जाए या फिर ये माना जाए कि लड़की पढ़ेगी तो इसका पति मर जाएगा, तो कोई अपनी बच्ची को पढ़ाएगा? है ना। उस समय तो बहुत अंधविश्वास था, बहुत सुपरस्टिशन था, और धर्म के आड़ पे धर्म और ये कुरान और गीता, इनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब जो असली धर्म है उसको ना मान के ये सब चीज़ें आगे आ रही थी, ताकि वहाँ के लोग, अब बेसिकली क्या है, एक विधवा को मारते, ये सती क्यों बनाते थे? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़ी, चलो भाई तुम इसके साथ ही निपट जाओ, यही तो होता था। अब यही नहीं था, एक औरत आदमी में जो था वो तो खैर मैंने आपको बताया ही कि आदमियों को हमेशा नाक का सवाल था कि भाई ऊंचे लोग हैं या औरतों से हमेशा ऊपर रहेंगे, स्त्रियां केवल घर में काम करेंगी, बात सुनेंगी, बच्चा पैदा करेंगी, खाना बनाएंगी, और बस इतना ही उनकी इज्जत थी। लेकिन इसके अलावा लोग जातियों में बटे थे। जातियां मतलब होता है अलग अलग कास्ट में। अब आप देखिए, सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, इसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्ण व्यवस्था कहते थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय, ये थे ऊंची जाति। ये जो दोनों जाति है ये अपने आप को ऊंची जाति मानते थे, आज भी ऐसे ही है, मतलब उतना ऊपर मुखर नहीं है लेकिन है। इसके बाद आते थे जो वैश्य, यानी कि जो व्यापार करते थे। अब ब्राह्मण में आप समझ लीजिए जैसे शुक्ला हो गए, पाठक हो गए, त्रिवेदी हो गए, क्षत्रिय में ठाकुर लोग हो गए, वैश्य में आपके आ गए जो जैसे अग्रवाल हो गए, या जो व्यापार और महाजन, मतलब बनिया के उसके काम करने वाले लोग, मतलब ट्रेड करने वाले लोग, तो इनको वैश्य कहा जाता था, क्योंकि ये इनका काम व्यापार और महाजन का काम था, पैसे देना, इस तरीके का काम। फिर आते थे आपके काश्तकार, बुनकर, कुम्हार, मतलब जो छोटे काम करते थे। अब बुनकर कुम्हार के बगैर तो जिंदगी चली नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये जो बुनकर हो गए, कुम्हार हो गए, मतलब जो कपड़े बुनते थे, मिट्टी का काम करते थे, इनको कहा जाता था शूद्र। क्या कहा जाता? शूद्र, है ना। अच्छा, यहां तक खत्म नहीं हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहां तक खत्म नहीं हुआ। इसके नीचे एक और जाति, वो है अति शूद्र।
वो ऐसी जाति जिसको कहा जाता था अति शूद्र। अति शूद्र इनका काम था कि जो मैला है, मैं सीधा कहता हूं, आपको जरूर लगेगा, टट्टी पेशाब साफ करने वाले, जो जानवर मर गया उसको उठाने वाले, जो गंदगी है उसको साफ करने वाले, उनको ऐसे कामों में लगाया गया था जो पूरे समाज को या पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रखते थे। उनका काम ये था। अब क्योंकि ऐसा काम इनको दिया गया था या ऐसे काम में इनको बांध दिया गया था, ऊंची जातियां इन्हें दूषित मानती थी क्योंकि गंदा काम कर रहे, जैसे मैंने आपको शब्द बताया, अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ऐसा काम करते थे तो ये इनको मानते थे कि भाई ये दूषित कार्य करते हैं, अगर ये हमारे आसपास आ जाए, अगर ये हमारे बगल से गुजर जाए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारे 30 फीट की दूरी पर ये चले, कहीं आए तो एक हाथ में उनकी वो रहे बजाने के लिए कि भाई हम छोटे जाति के हैं और हम आ रहे हैं और आप संभल जाना, मतलब हमसे थोड़ा दूर हट जाना, ये सारी चीज़ें होती थी। इसलिए इनको अछूत मानते थे, अनटचेबल, यानी कि अगर ये हमसे छू गए, ये उस जगह पानी पी गए जहाँ हम पीते हैं, ये उस मंदिर में आ गए जहाँ हम आते हैं, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब मान्यता थी इनकी। आजकल के लोग समझदार हो गए, ध्यान दीजिएगा, आजकल के लोग जो यंग जनरेशन है वो इन सबको नहीं मानती है, बहुत समझदार हो गई है। तो मंदिर में प्रवेश कर गए तो दिक्कत है, यानी कुओं से पानी पी लिया, जहां से सवर्ण पीते हैं, ये लोग पीते हैं, वहां से इन्होंने पी लिया तो दिक्कत है, तब बहुत दिक्कत है। कोई जो घाट और तालाब जिस पे ये नहा रहे हैं या धो रहे हैं, अगर इस पे ये आ गए तो दिक्कत है। बेसिकली इनको निम्न दर्जे का, देखिए ऐसे बैठा भी हुआ है, ये बेचारा निम्न दर्जे का आदमी माना जाता था, ये पूरे लोग, और हमेशा जैसे शहर इस तरीके से होता था ना, ये निम्न दर्जे के लोग हमेशा कोने में ढकेल दिए जाते थे। इसी को हम हाशियाकरण कहते हैं। जैसे आज मुसलमानों के साथ होता है कि मुसलमान की हमेशा एक ऐसी जगह होगी, उसको एकदम ऐसी जगह ढकेल दिया जाएगा कि बेचारे गंदगी में रह रहे होंगे, ना उनको कोई देख रहा है ना कोई समझ रहा है ना। इसी तरीके से इनके साथ होता था, इनके साथ किया जाता था, राइट। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, जो मैंने बताया, ये आप लोगों को लगेगा कि बड़ी ऐसी बात बता दी, ऐसी पता नहीं कैसी बात हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब चीज़ें गलत होती हैं ना, तो चीज़ें अच्छे होने के लिए, सही उठाने के लिए, सही करने के लिए भी लोग होते हैं। हर चीज़ गलत नहीं होती है। जब गलत होने लगती है और वो पाप का घड़ा जब भर जाता है, तो ऐसे लोग आते हैं जो इस चीज़ों को ठीक करते हैं। आज सती नहीं है ना, मानते हैं ना, आज सती प्रथा नहीं है। किसी ने तो काम किया होगा, किसी ने तो आवाज़ उठाई होगी। तो जैसे जैसे संचार के नए माध्यम बने, विकसित हुए, जैसे किताबें आ गई, अब किताबें आ गई तो लोग ने पढ़ना शुरू किया, लोग शिक्षित होने लगे, अखबार निकलने लगे, पत्रिकाएं छपने लगी, इसके अलावा पर्चे, जिसको हम फ्लायर्स कहते हैं, पर्चे और पुस्तिकाएं, तमाम सारी चीज़ें ये सब छपने लगी, विकसित हो गई, है ना। तो हुआ ये था कि पहले ये थोड़ी महंगी थी, लेकिन जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस आए और ये चीज़ें सस्ती होने लगी, तो इससे क्या हुआ कि लोगों की पहुंच में आ गया, गरीब लोग भी इसको समझ पाए, पढ़ पाए और इनको जान पाए। पहले क्या होता था, पांडुलिपियाँ होती थी, जैसे तालपत्री पे, ताड़ के पत्रों पे लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, और हाथ से लिखा हुआ बड़ा एक तो महंगा होता था। पांडुलिपि जिसे कहते हैं ना, मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा जाता था, वो इतना महंगा होता था, या फिर ये बहुत कम लोगों के अप्रोच में होता था। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जैसे जैसे लोगों ने अपनी मन की भावना इसमें डालने लगे, लोगों को, क्योंकि पहले तो पता नहीं चल पाता था ना कि जैसे मान लीजिए मैं सती प्रथा को गलत मानता हूँ, मैं कैसे बताऊँगा आपको? मैं व्हाट्सएप मैसेज करूँगा, मैं फेसबुक पर डालूंगा, या फिर मैं आपको आमने सामने बताऊँगा, कोई ना कोई जरिया तो होगा ना भाई। तो पहले पांडुलिपियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे जो आम लोगों की भाषा में, जैसे मान लीजिए अगर कर्नाटका में कर लीजिए आप, है ना, या आप चलिए केरल में आ जाइए, वहाँ पर मलयालम में चीज़ें छपने लगी। जब मलयालम में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब उनकी भाषा में आने लगा, तो फिर क्या था, उनको समझ में आने लगी। तो हुआ ये कि जो नए शहर थे उसमें सामाजिक, मतलब सोशल तौर पे, राजनीतिक, पॉलिटिकल तौर पे, आर्थिक, पैसा आ गया इसमें, और धार्मिक, इसमें क्या हुआ कि जो पुरुष हैं उनके बीच में चर्चा होने लगी। क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी, जब तक यहां पर हम एक आदमी की बात मान लेंगे कि भाई इन्होंने कह दिया कि ये पुराण में लिखा है, धर्म में लिखा हुआ है, ये औरतों को मरना ही मरना है, अगर ये मान लेंगे हम, तो कैसे काम चलेगा?
लोगों ने आपस में डिस्कशन शुरू हुआ, लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की और ऐसे ऐसे तर्क वितर्क किए। तब पता चला कि अरे ये तो जब हो रहा है, ये तो हो रहा है एकदम तो गलत है, ये तो धर्म में लिखा ही नहीं है भाई, ये तो सालों से गलत होता चला आ रहा है। तो हुआ ये कि जो बहस की, जिन्होंने ये अपना डिबेट किया, आपस में बातचीत की, लोगों को समझाने की कोशिश की, वो थे सुधारक। सुधार मतलब अगर कोई चीज़ गलत हो गई, जैसे आप मान लीजिए ये आपका ग्लास रखा हुआ है और ये गिर गया, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये इसको दोबारा सीधा रखना या इसको सही तरीके से रखना, इसको हम सुधार कहते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे समाज में कोई गंदगी आ जाती है, हमारे समाज में कोई कुरीति आ जाती है, हमारे समाज में कोई गलत चीजें चलने लग जाती है, तो यहां पर लोग आते हैं जो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और वो कुरीतियां ऐसी आ रही हैं जो औरतों को, बच्चों को, जो छोटी जाति हैं और वो लोग जो दूसरे धर्म से आते हैं, थोड़े से कम लोग हैं, उनके प्रति ये कुरीतियां होती हैं। तो सुधार संगठन सामने आते हैं और वो इसे शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम मैंने लेने वाला हूं, सलाम करता हूं साहब आपको। इनका नाम है राजा राम मोहन राय। ये राजा थे, इनको कोई जरूरत नहीं थी, खुद ही क्षत्रिय परिवार से थे, इनको क्या जरूरत, जो चल रहा है चलने देते नहीं। राजा राम मोहन राय साहब ने जो 1772 से लेकर 1833 तक रहे, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े। अब देखिए इनके चेहरे से लग जाएगा कि ये कुछ महात्मा टाइप आदमी है। तो राजा राम मोहन राय को दिमाग में आप बिठा लीजिए। और ये जो साहब थे, इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता की बात मैं कर रहा हूं, सील से लिख दे रहा हूं, कलकत्ता है ना, कलकत्ता। तो कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्मो समाज, क्या है ध्यान रखिएगा, ब्रह्मो समाज, ये ऐसा संगठन बनाया, लोगों का ग्रुप बनाया जो सुधारवादी संगठन था, यानी इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए बनाया। फिर इसी को आगे जाके ब्रह्मो समाज कहा गया। पहले इन्होंने क्या कहा, पहले जो बना वो ब्रह्मो सभा बनी, ध्यान रखिए, जब इन्होंने बनाया तो इसको ब्रह्मो सभा का नाम दिया गया। फिर उसके बाद ये ब्रह्मो, आज जो हम नाम लेते हैं वो ब्रह्म समाज कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे लोग जुड़ गए और वो एक समाज बन गया, एक सोसाइटी बन गई। ओके, अच्छा, इन लोगों को हम सुधारक क्यों कहते हैं, फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो साहब है, इनका नाम बार बार आने वाला है। इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है ना। कोई एक जमाने में कोई एक कानून बन गया, या किसी ने कुछ कह दिया, या किसी किताब में कुछ लिख दिया गया, अब उसको हम आज तक चलाते रहेंगे। पहले तो हवाई जहाज भी नहीं हुआ करते थे, पहले तो ट्रेनें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज अगर हम माने तो हमको अभी तक पैदल ही चलना चाहिए था या घोड़ों पे चलना चाहिए था। हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं ना, हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं, है ना। तो वो परिवर्तन समाज में भी आना चाहिए। वो सारे तौर तरीके अन्यायपूर्ण, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, अन्यायपूर्ण का मतलब ये होता है जिसमें आप किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, दबा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ऐसे तौर तरीकों से छुटकारा दिलाया जाए किसको, जो बेचारे, अब एक औरत को आपने दबा के रखा है, फिजिकली भी बेचारी वीक होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये इसके लिए मैं मानता हूं, औरत फिजिकली वीक होती है, बच्चे कुछ जानते नहीं, इनके ऊपर अगर आप अन्याय कर रहे हैं तो ये बेचारे कैसे आपको अटैक करेंगे, कैसे आपको जवाब देंगे, नहीं कर सकते। तो देखिए इनकी ट्रैफिकिंग होती रहती है, इनके सब गलत काम कराए जाते हैं, आज भी ऐसा चल रहा है। तो जो पुराना व्यवहार है, देखिए साहब, अगर आपने कोई गलत व्यवहार शुरू कर दिया है और वो आप आज भी चलाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं ये व्यवहार सही है, ये कुरीतियां सही हैं, ये गलत काम जो है वो सही है, तो राजा राम मोहन राय जैसे लोग आएंगे और वो कहेंगे साहब ना, अब ये नहीं चलेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। उस जमाने में सोचिए, आज बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आज बोलते हैं कि हाँ भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उस जमाने में कैसे बोल पाते होंगे ये लोग। इन्होंने बोला तो आपको भी बोलना है, कोई भी गलत काम हो रहा है तो आपको बोलना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय साहब ये जो, क्योंकि बेसिकली इन्होंने पढ़ाई बड़ी अच्छी खासी की थी, और इनका ये था कि सबसे पहले तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है, क्योंकि वेस्टर्न लोग आगे क्यों बढ़े, टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, वहाँ पर औरतों को सारे अधिकार मिल गए, फ्रीडम है वहाँ पर, तो वेस्टर्न लोगों ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ना अपनी ज़िंदगी में। हम हमेशा उनको गाली देते रहते हैं या कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो अच्छाइयाँ की हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। महिलाएं, विमेन, इनमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, समानता है, इक्वालिटी है। औरतों और जो गरीब हैं इन सब के लिए एक कानून बनाया गया, एक इस वेस्टर्न लोगों ने ये काम किया है। इन्होंने कहा ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता भाई, ऐसा ही होना चाहिए। इनका ये कहना था कि जो महिलाएं हैं इनको मजबूरन बांध करके, एक तरीके से
कहेंगे दिमागी, तो हाथ से तो कोई नहीं बांध सकता, ऐसे किसी ने रस्सी से नहीं बांधा होगा, लेकिन इनको समाज ने बांध के रखा है कि आप आओ, घर में काम करो बस, और इधर उधर नहीं जाना, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर में रहो, बस इतनी जिंदगी है तुम्हारी। दुनिया इनकी केवल घर से रसोई तक, रसोई से घर तक, बस, और उसके बाद पति के साथ जो भी जो क्रिया होती है, बस इतना ही, इसी के अलावा और कुछ नहीं था औरतों की जिंदगी। इन्होंने कहा ना, औरतों को बाहर निकलने दीजिए, शिक्षा दीजिए, जब शिक्षा देंगे, जब आप एजुकेशन देंगे तभी ये समझ पाएंगे, तभी इनका दिमाग खुल पाएगा, इनको नई चीजें पता चलेगी। तो ये राजा राम मोहन साहब का कहना था। राजा राम मोहन राय, अब किस तरीके से जो विधवा है, विधवा वो होती हैं जिनके पति का असामयिक देहांत हो गया होता है, उसके बाद जो उनकी पत्नी बचती है उनको हम विधवा कहते हैं। उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने की कोशिश की गई, तो रॉय साहब है इस बात से बहुत चिंतित थे, दुखी थे कि जो विधवा औरतें हैं हिंदुस्तानी समाज में, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से इन्होंने खास तौर पे जो सती प्रथा है, सती, इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी, एक जंग छेड़ दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजा राम मोहन राय साहब है, ये संस्कृत में, ये फारसी में, ऐसी बहुत सारी भारतीय और जो वेस्टर्न भाषाएं, यूरोपीय भाषाएं थी, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और क्योंकि ये लेखन बहुत अच्छा करते थे, लिखते बहुत अच्छे थे, तो अपनी लेखनी के जरिए इन्होंने कोशिश की, प्रयास किया कि जो पुराने ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे एंशियंट ग्रंथ जो हैं, चाहे उपनिषद हो, चाहे अलग अलग जो वेद हैं, या फिर जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें ये देखा जाए, ये पता करने की कोशिश की और उसको सामने निकाला लाके इन्होंने कि विधवाओं को सती बनाने की या जलाने की हमारे जो पुराने, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, या सारा का सारा जो समाज है जिसकी रिस्पेक्ट करता है उन किताबों की, उसमें विधवा को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इनकी बातें सब सुन रहे थे, और 19वीं सदी इसकी जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल थे, बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर थे, जो भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज जो वाकई में ऐसे थे जो बड़े ख़राब से थे, बर्बरतापूर्ण थे, या जिसमें किसी एक समाज या किसी एक वर्ग या किसी एक कहे कि कास्ट, क्रीड और जेंडर के ऊपर अन्याय हो रहा होता है, या उनको धर्म के नाम पे या रीति रिवाजों के नाम पे कुछ ऐसा करने को कहा जाता है जो कि अन्यायपूर्ण है। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो राजा राम मोहन राय साहब के विचारों को सही मानते थे। वो ये कहते थे कि जो राजा राम मोहन राय साहब अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, ये बिल्कुल तर्कसंगत है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को जानते हुए पढ़े लिखे साहब थे, अच्छी लेखनी थी, और जो ये पॉइंट उठाते थे, इनकी अपने आप में समाज में और पूरे उस इलाके में बहुत ज़बरदस्त प्रतिष्ठा थी। तो फाइनली इनके एफर्ट से ये कहें कि इन्होंने जो मुहिम छेड़ी वो रंग लाई। 1829 में सती प्रथा, इसको बैन कर दिया गया, इस पे पूरी पाबंदी लगा दी गई। ओके, तो रॉय साहब ने क्या किया था, देखिए, धर्म के नाम पे या फिर पुराने किताबों या जितने भी हमारी धार्मिक किताबें, उनके नाम पे रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और लोगों के साथ अन्याय किया गया। ये सबके समझ में आ रही थी बात, क्योंकि धर्म में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया, ये इन्होंने प्रूव कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सुधारक थे, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर थे, जिन्होंने बिल्कुल इन्हीं की पद्धति अपनाई। उन्होंने क्या किया कि जो भी ऐसी प्रथा थी जो किसी न किसी के लिए हानिकारक थी, जिसमें चोट पहुंचती थी, जिसमें नुकसान पहुंचता था, जिसमें अन्याय होता था, तो ऐसी प्रथाओं को वो जोड़ते थे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके साथ जोड़ते थे। और वो उन ग्रंथों को पढ़ के उसमें वो वाक्य ढूंढने की कोशिश करते थे, वो लाइन ढूंढने की कोशिश करते थे, और वो जब लाइन मिल जाती थी तो उसकी दलील देते थे, देखिए साहब, धर्म में तो ये कहा गया है, आप लोग ये कर रहे हो। मतलब धर्म में जो लिखा है वो जो आप
वो जो लिखा है उसके आप विरुद्ध कर रहे हो, या धर्म में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया है। तो ये जो रीति रिवाज जो गलत लोगों ने बना दिए थे, या तोड़ मरोड़ के जिसका उपयोग किया जा रहा था किसी खास काम के लिए, या अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को के साथ अन्याय करने के लिए, वो कई लोग सुधारकों ने यही पद्धति अपनाई कि देखिए साहब, धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा है, ये आप सब गलत कर रहे हैं। एक आपको एक और चित्रण दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर क्या हो रहा है कि इस तरीके से ये जो रस्सी है ना, इस तरीके से रस्सी यूं है, और यहां लोहे का एक कांटा है इस तरीके का। तो आदमी अगर यूं है तो इसके पीठ पर ये इसको गाड़ दिया जाता था, और फिर इसको ऊपर उठाया जाता था, और ये लोग लटकते थे। देखिएगा, ये इन आदमियों के पीठ पे लोहे का एक एंगल लगा हुआ है, और ये इस तरीके से लटकते थे। आप सोचिए कितना पीड़ादायक होगा। तो धार्मिक अनुष्ठानों में खासतौर पे ये लोकप्रिय त्योहारों के नाम पे जो भक्ति थी वो अंध भक्ति थी, बेसिकली अंधविश्वास था, और ऐसे ऐसे कष्ट लोग सहते थे। जैसे अगर आप देखेंगे कि जब मुहर्रम का प्रोसेशन होता है तो लोग तलवारों से और चीज़ों से अपने आप को काटते मारते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ इस ज़माने में भी हो रही थी। मतलब अपनी खाल में एक लोहे का कुंडा होता था, उसको भेदते थे, अंदर डालते थे और अड़ा देते थे, और उसके बाद इस तरीके से लटकते थे। अब आप सोचिए कि जब कोई विदेशी आएगा और वो ये देखेगा तो वो नहीं कहेगा कि ये तो बर्बर है, ये सैवेज है, ये तो अनकल्चर्ड है, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो त्योहारों के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे गलत चीज़ हो रही है, जो इंसान को नुकसान पहुंचा रही है। आलोचना की इसकी। जैसे मैंने बताया, कई लोगों ने राजा राममोहन राय साहब ने जो किया था ना, उसी तरीके से कहे लॉजिक से समझाया लोगों को। उन्होंने क्या किया कि जो विधवा विवाह है, क्योंकि विधवा जब एक बार विधवा हो गई तो उसकी विवाह नहीं हो पाता था, क्योंकि वो कहते थे कि अब विधवा हो गई, ये एक तरीके से इसके साथ एक पति रह चुका है, अभी किसी और के साथ कैसे रह सकती है, और कई मतलब ये समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेड ही नहीं था। तो राजा ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया, जो प्राचीन ग्रंथ थे उसका हवाला दिया और बताया कि विधवा विवाह तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ कही नहीं गई कि नहीं, इनका विधवा विवाह नहीं हो सकता। तो फिर से ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने इनका जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनकी बात मानी, सुझाव माना, और 1856 में विधवा जो विवाह है उसको जारी कर दिया। ये कहें कि जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उनका बेसिकली एक तरीके से उनकी बात ख़त्म कर दी। तो विधवा विवाह को इन्होंने कानूनी जामा पहना दिया कि भाई है, अब विधवाओं का विवाह हो सकता है। अब विद्यासागर को बहुत सारी चीज़ सहनी पड़ी, कई लोगों ने उनका विरोध किया, उनको तो बहिष्कार भी कर दिया गया बेचारे को। लेकिन देखिए, एक आदमी जब परचम लहराता है किसी चीज़ के खिलाफ, तो लोग होगी, समाज हो गया, सरकार होगी, वो उनके खिलाफ तो जाती ही जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखिए, आपको एक मैं कथनी दिखाता हूं। तो यहां पर क्या है, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राममोहन साहब ने क्या किया, कुछ पर्चे बांटे, और इस पर्चे में जो समर्थक है, जैसे सती प्रथा के जो समर्थक है, जो उसका समर्थन करते हैं, और सती प्रथा के जो घोर विरोधी हैं, उनके बीच में एक बहस दिखाई, और इस बहस को लोगों में बांटा पर्चों के जरिए, फ्लायर्स के जरिए। तो सती समर्थक ये कहते थे कि भाई सती प्रथा बिल्कुल सही है, जो औरतें होती हैं वो कम समझदार होती हैं, उनमें वो संकल्प नहीं होता है, जिसे कहते हैं कि अंदर की जो भावना होती है कुछ करने की, या भरोसा नहीं कर सकते आप उन पे। और उसके बाद वो अपनी खुद ही बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जो पति की मृत्यु होने के बाद वो कहती हैं कि मैं भी मर जाऊं, अच्छा होता मैं इनके साथ ही मर जाती। तो हम क्या करते थे कि जब हम उनको लकड़ियों पे बिठाते थे, ऐसी लकड़ियां थी ना, यहां पर आदमी लेटा हुआ है, तो औरत को भी बिठा देते थे और लकड़ियों से बांध देते थे, इन लकड़ियों से, ताकि अगर बाई चांस ये आग से डर के भागे तो ये साथ में जल जाए, लकड़ियों से दबी रह जाए। ये सती समर्थक कहते थे। और जो सती के विरोधी थे, उनका ये कहना था कि आप कह रहे हैं औरतें जो है वो कम समझदार है, उनमें वो दृढ़ संकल्प नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते।
आपने उन्हें कब मौका दिया साहब? पहले मौका दे के तो देखो और उसके बाद इनको ज्ञान और शिक्षा दो, फिर आपको पता चलेगा कि औरतों के पैर के आप नाखून के बराबर नहीं। यानी औरतों को मौका तो दो। औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं जब उनको मौका दिया गया। तो ये सती विरोधी उस जमाने की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से वो पर्चे बांटते थे। अब आप देखिए, विधवा विवाह जो है ये हर जगह की प्रॉब्लम थी कि भाई देखिए, आदमी मरता है जीता है। अगर आपने किसी के साथ किसी को बांध दिया या कहें कि उसकी शादी कर दी और पति मर जाता है तो पत्नी क्या करेगी? उसको पूरी जिंदगी जीना है, उसके बच्चे हैं, कौन पालेगा उसको? आज हमारे समाज में तो बड़ी दिक्कत है ना। औरतें काम भी नहीं कर सकती, या ये कहें कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो फिर क्या करेंगी? वो भीख मांग सकती है, यही काम कर सकती है। तो ये जो विधवा विवाह की दिक्कत थी ये पूरे देश में फैल गई। अब देखें कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, अलग अलग प्रेसिडेंसी, 4 प्रेसिडेंसी थी, तो उसमें जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसमें जो तेलुगु भाषी इलाका है, यहां पर एक साहब हुए, इनका नाम है वीरेशलिंगम, कर्णदूकुरी वीरेशलिंगम। इन्होंने एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया जो विधवा विवाह उसके लिए काम करेगा, उसके समर्थन के लिए काम करेगा। इसी तरीके से बॉम्बे में भी, मुंबई में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, जो समर्थक थे, जो अच्छा विचार रखते थे। उन्होंने भी इसका प्रचार प्रसार किया कि भाई ऐसा है, जो विधवा हैं उनका विवाह होना ही चाहिए। अब उत्तर में आ जाइए आप, यानी कि नॉर्थ में आ जाइए, वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती साहब ने की थी। देखिएगा आप, ये साहब है, आर्य समाज की जो स्थापना की वो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि विधवा का विवाह होना चाहिए। राइट, ओके, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आपको याद रहना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन फिर भी जब भी उस जमाने में विधवा का विवाह किया जाता था, पहले तो विधवा का विवाह होता ही नहीं था, और अगर कर भी दिया गया तो समाज इसे स्वीकार ही नहीं करता। जितना आज है ना कि सेकंड मैरिज हो जाती है, थर्ड मैरिज हो जाती है, उस जमाने में नहीं था ऐसा। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम मैं लेने वाला हूं। पहली चीज समझ लीजिए कि सब औरतें हैं, अब इनकी दशा सुधारनी है, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनको घर में केवल चूल्हा चौका करना है, शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा करने और बच्चों को पालना है और पति की सेवा करनी, यही इन औरतों का यही काम हो गया था। तो बहुत सारे विचारक हैं, उन्होंने यही सोचा। अब आपको ध्यान होगा, मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिया था यहाँ पर, उन्होंने भी हवाला दिया था ना प्राचीन ग्रंथों का। वो ये साहब है, इनका चेहरा देख लीजिए, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हुआ ये कि सबका एक ही मत था कि अगर औरतों की दशा सुधारनी है, इनकी सिचुएशन में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो इनको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, इनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब है, इन्होंने कलकत्ता में और बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे पहले था, मुंबई हो गया है, तो कलकत्ता में जो विद्यासागर है और बॉम्बे में कई सारे लोगों ने, मतलब कलकत्ता, क्योंकि ये तो कलकत्ता मतलब बंगाल के थे तो इन्होंने कलकत्ता में किया, ऐसी बॉम्बे में भी, मुंबई में भी कई लोगों ने लड़कियों के लिए, खास तौर पे केवल गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल खोले। अगर मैं आपको 19वीं शताब्दी के मध्य में ले जाऊं, तो 1850 की बात में करूं, तो यहां पर लोग बड़े डरते थे। लोग क्यों डरते थे? कि ये लड़कियां स्कूल जाएंगी, उनकी घबराहट भी जायज़ थी, उसको हम गलत नहीं कह सकते। पहली चीज़, लड़कियां क्या करेंगी? अगर लड़कियों को आपने पढ़ने भेज दिया तो वो क्या होगा कि वो स्कूल जाएंगी, और स्कूल जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? लड़कियां ही सारे घर का काम करती थी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि लड़कियां जब यहाँ से वहाँ जाएंगी, स्कूल जाएंगी, स्कूल से वापस आएंगी, किताबों के लिए जाएंगी, तो जो रास्ता है वो सार्वजनिक जगह है, पब्लिक प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे मनचले होंगे, बहुत सारे नज़रें होंगी, बहुत सारे उल्टे सीधे लोग होंगे, है ना। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि ऐसी जगह से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और एक और चीज़ है, लड़कियों को अपने बाहर छोड़ा, हो सकता है वो प्रेम संबंध में फंस जाए या किसी और चीज़ में फंस जाए, तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनका ये कहना था, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, तो एक तो कामकाज नहीं कर पाएंगी, वो ऐसे स्थानों से गुजरना पड़ता था जो सही नहीं है,
और तीसरा था कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी। ओके, अब ऐसा था कि जो लोग ऐसे थे कि भाई जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसके पति और पिता ये थोड़े उदारवादी हैं, मतलब ये थोड़े से लिबरल हैं और ये चाहते हैं कि हाँ भाई, इनको पता है कि शिक्षा लड़की को देनी ही पड़ेगी, तब भी ऐसी सब सिचुएशन के कारण वो उनको घर में ही शिक्षा देते थे, घर में ही पढ़ाते थे। और कई महिलाएं ऐसी हुई जिन्होंने स्वयं खुद पढ़ना सीख लिया, क्योंकि उनमें अंदर चाह थी। अब नाम देखिएगा, यहां पर नाम एक बहुत बड़ा नाम आने वाला है। यह है रास सुंदरी देवी। क्या नाम है? रास सुंदरी देवी। इन्होंने अपने आप पढ़ लिया और बकायदा एक किताब भी लिख डाली, अमर जीवन, अमर जीवन, मेरी जिंदगी। आप सोचिए ये महिलाएं कैसे पढ़ी। ये दिए, जब पति और बच्चे सो जाते थे तो लैंप होता है, ये दिया होता है ना, उसकी लौ में बेचारी पढ़ती थी और पढ़ना भी सीखा इन्होंने और लिखना भी सीख लिया अपने आप। मानना पड़ेगा ऐसे लोगों को, है ना। हमारे पास तो सामने किताब होती है तो हम सब चीज़ें अवेलेबल है तो भी हम नहीं पढ़ पाते। खैर एनीवेज, बहुत इनकी इज्जत है, रास सुंदरी देवी की, इनका नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं 19वीं शताब्दी के थोड़ा आखिर में ले जाता हूं आपको। तो 19वीं शताब्दी की आखिरी में अगर आप ले जाऊं तो मैंने आपको बताया था आर्य समाज। ये जो आर्य समाज है, इन्होंने पंजाब में, और ये ज्योतिराव फूले साहब, ये जो देख रहे हैं बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने खोला महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। इन्होंने किसके लिए स्कूल खोले? लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। ओके, अब उनका क्या हुआ? मुस्लिम परिवारों का क्या हुआ? जो मुस्लिम परिवार की लड़कियां थी, जहां जिसे हम कहते हैं कुलीन परिवार। कुलीन क्या होता है? जो बड़े पैसे वाले, यानी कि समाज में इज्जत और रुतबा। उन मुस्लिम परिवारों की लड़कियों के लिए क्या होता था कि कुरान की शिक्षा दी जाती थी और उसके लिए बाकायदा शिक्षिकाएं या औरतें घर पढ़ाने आती थी। इन लड़कियों को घर में पढ़ाया जाता था। आप देखिए कि ये सैयद मुमताज़ अली साहब देख रहे हैं आप। ये जो मुमताज़ अली साहब हैं, इन्होंने, जैसे बाकी लोगों ने क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों के बारे में बताया कि ये देखिए आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, ये सही नहीं है, ये रीति नहीं है, रिवाज नहीं, ये कुछ और है जो आप करवा रहे हैं। सैयद मुमताज़ अली साहब ने क्या है, जो पाक कुरान है उसका हवाला दिया और उसकी आयतें, कुरान में आयतें होती हैं, जैसे हमारे श्लोक होते हैं, इसमें आयतें होती हैं। उन्होंने कहा कि जो औरतें हैं, लेडीज़, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किन साहब ने कहा? सैयद मुमताज़ अली साहब ने। ये याद रहेगा आपको। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जो 19वीं सदी की आखिर की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर उर्दू में उपन्यास लिखे गए। उपन्यास मतलब ये होता है कि एक स्टोरी, बड़ी स्टोरी, जिसमें बहुत सारे वो होते, इवेंट्स होते। अब जैसे ये हुआ, उपन्यास शुरू हुए, किताबें शुरू हुई, तो इस उपन्यासों में बाकायदा ये लिखा होता था, इसमें दर्ज किया जाता था कि महिलाएं इससे बड़ी आकर्षित हुई, पहली चीज। और इसमें यह था कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई आगे बढ़िए, ये करिए, वो करिए। तो महिलाएं इससे बड़ी खुश हुई और ये कहा जाता था कि महिलाओं को धर्म और घरेलू साथ संभाल तो करें ही करें, और इसके अलावा बाकी चीज भी करें। मतलब किस तरीके से धर्म को मानना है, क्या आपको घर का साथ संभाल करना है, मतलब घर को किस तरीके से चलाना है, ये सब चीजें इसमें बातें बताई गई। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, याद देखिएगा। ये हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं आप देख रहे हैं। तो जब स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए, तो ये माना जाता था कि जो लड़कों की पढ़ाई लिखाई है वो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, यानी कहें कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए। लेकिन जो हिंदू महिला विद्यालय है, ये ऐसा संस्थान था जहां पर वो पढ़ाई जो लड़कों को दी जाती है, वही पढ़ाई लड़कियों को दी जाने लगी। आप समझ रहे? यहां हम कुछ महिलाओं के बारे में बात करेंगे, औरतों के बारे में बात करेंगे, और महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत की आपको अगर मैं वहां तक ले जाऊं, तो मुस्लिम महिलाओं ने शिक्षा को आगे बढ़ाने में एक अपनी बहुत अहम भूमिका अदा की। जैसे यहां पर जो आप चित्र देख रहे हैं,
ये है भोपाल की बेगमें। बेगम मतलब होता है पत्नी या एक बड़ी इज्जतदार महिला। तो भोपाल मध्य प्रदेश, ओके, आज उसकी राजधानी है वो। तो भोपाल में जो बेगम है, उन्होंने अलीगढ़ में किसके लिए स्कूल खोले? लड़कियों के लिए। और कौन से स्कूल खोले? ध्यान रखिएगा, प्राथमिक यानी कि जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं वो खोले। अब यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये है बेगम रुकैया सखावत। बेगम रुकैया सखावत। अब ये जो महिला है बेगम रुकैया सखावत, ये भी एक बहुत प्रभावशाली महिला थी उस जमाने में। और इन्होंने कलकत्ता और पटना, इसमें सेम मुस्लिम लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल खोले। ये कहती थी, बेसिकली रूढ़िवादी विचारों की आलोचक थी। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्थोडॉक्स चल रहा है, जो भी बस आंख मूंद के लोग फॉलो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे औरतों के प्रति कि औरतों को हिजाब रखना होगा, वो स्कूल नहीं जा सकती, बस घर का काम करे, इसके प्रति इनके जो विचार थे बिल्कुल अलग थे। और इन्होंने ये कहा कि, और बाकी महिलाओं ने भी ये कहा कि जितने भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी धर्म आप ले लीजिए, उसके जो धार्मिक नेता है उन्होंने क्या किया है, महिलाओं को हमेशा निचले दर्जे पे रखा है, इनको एकदम निम्न स्तरीय व्यक्ति समझा है। कहने का मतलब यह है कि इनको आगे बढ़ने के लिए या इनको बांध के रखा है। कभी भी धार्मिक नेताओं ने यह नहीं कहा कि इनको पढ़ाना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनको कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। ऐसा इन महिलाओं का कहना था। अब 1880 ये जो दशक है, इसमें बहुत सारी ऐसी भारतीय महिलाएं हुई जिन्होंने यूनिवर्सिटीज में अपना एक दाखिला लिया। बहुत सारी इसमें चिकित्सक बन गई, क्योंकि डॉक्टरी बहुत एक नोबल पेशा माना जाता है और लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। शिक्षिका, कई महिलाएं शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो लिखने लगी, लेखन में आ गई। अब लिखने लगी तो उन्होंने क्या किया कि जब वो लेखन में आ गई तो समाज में जो इन महिलाओं का हाल था, या कहें कि इन महिलाओं की जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, उस पर बहुत ही क्रिटिकल मतलब होता है आलोचनात्मक, आलोचना करके भाई ये गलत हो रहा है, अपने बहुत सारे विचार इन्होंने व्यक्त किए, बहुत सारे विचार व्यक्त किए। अब यहां पर आपको एक नाम बता रहा हूं, ये चेहरा दोनों उन्हीं का है। इनका नाम है ताराबाई शिंदे। क्या नाम है? ताराबाई शिंदे। तो ये पूना में रहती थी और अपने घर पे ही इन्होंने शिक्षा पाई। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। अब इन्होंने घर पे शिक्षा पाकर, जैसे हमने बात की थी राज सुंदरी देवी की, इसी तरीके इन्होंने भी घर में शिक्षा पाई। और यहां पर एक बड़ी जबरदस्त इन्होंने किताब लिखी, प्रकाशित कराया, उसको पब्लिश कराया, स्त्री पुरुष तुलना। और इसमें उन्होंने जिस तरीके से समाज में फर्क है एक पुरुष और एक महिला का, समाज ने किस तरीके से इन्हें बांट रखा है, या कहें कि जो महिलाओं का हाल समाज ने कर रखा है, पुरुषों को आगे रखा है, महिलाओं को पीछे रखा है, इसके फर्क की इन्होंने आलोचना की। बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इन्होंने दिया। अगर मैं आपको ये यहां बताऊं कि जब औरत का पति मर जाता है तो स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने लिखी। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम तो उन्हें मार देते हो, हाँ, सती बना देते हो, क्या औरत की जिंदगी उसको प्यारी नहीं होती? आप ये मान के चले हो कि अलग चीजों से महिलाएं बनी हुई हैं, वो भी तो उसी हार्ड मास से बनी है ना? मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई आपकी जिंदगी तो शुद्ध सोने की है, और अब आप पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या होना चाहिए? आप क्या हश्र करते हो उसको? बस नाई आता है, नाई मतलब जो बाल काटता है बार्बर, वो आता है, उन महिलाओं की कोई गलती ना होते हुए भी उनके बाल साफ कर देता, गंजा कर देता हो। मैं ध्यान रखिए, मैं जितना नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मैंने सुना है, महिलाओं के लिए उनके बाल सबसे जरूरी होते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करती है। अब बाल आप साफ कर देते हो, है ना, तुम्हारी आंखों में ठंडक पड़ जाती है। आप देखिए जो शब्द लिखे, ये भी तू तड़ाक में लिखे इन्होंने, मतलब इतना गुस्सा था इनका। अब अगर आपकी एक महिला विधवा हो जाती है, गंजा कर दिया पहले तो आपने,
दूसरा कोई भी अच्छा अवसर हो जिसमें उसको एंजॉय कर सकती थी, वो एक पार्ट बन सकती थी, शादी ब्याह है, कोई शुभ अवसर है, उसमें इनको बिल्कुल बहिष्कृत किया जाता है, जैसे कि ये बिल्कुल अछूत है, जैसे ये बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे इसको, अंधविश्वासी तौर पे आप ये समझ लीजिए कि ये आएंगी तो कुछ गलत हो जाएगा। तो ये पाबंदियां जो आपने लगाई हैं वो क्या है भाई? क्योंकि मेरा पति मर गया है, मैं अभागी हूं, मेरे माथे पर आपने दुर्भाग्य डाल दिया है। अब ये देखिए कि हमको अशुभ माना जाता है, हमारा चेहरा तक नहीं देखा जाता है। ध्यान रखिए, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, इसकी किताब से हमें पता चलता है कि उस जमाने में इन औरतों का क्या हाल था, बुरा हाल था। यहां पर एक और चित्रण है, ये भी बहुत एक महान महिला है, इनका नाम है पंडिता। अच्छा, पंडिता क्यों नाम है बताता हूं आपको। रमाबाई, ये संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी, स्कॉलर थी। और पंडिता इसलिए थी क्योंकि ये वाकई में इनसे आप जिरह नहीं कर सकते थे, इनको इतनी नॉलेज थी, इतना बढ़िया बोलती थी। तो इनका यह मानना था कि जो हिंदू धर्म है ये, इसमें महिलाओं का इतना दमन हुआ है धर्म के नाम पर, और आज भी चला जा रहा है। और इन्होंने क्या किया कि खासतौर पे जो ऊंची जाति में महिलाएं हैं, हम ये मानते हैं कि ऊंची जाति में जो महिलाएं हैं वो तो बहुत क्लासिक रह रही होंगी, पैसा है, ये है, वो है। उन्होंने ये कहा कि ऊंची जाति की जो महिलाएं हैं उनकी इतनी ज़्यादा दुर्दशा, उनकी तो ज़्यादा हालत खराब है ना। तो इन्होंने एक बाकायदा इस पर किताब लिख डाली, और इन्होंने केवल मुंह से नहीं बोला, इन्होंने काम भी किया। इन्होंने बाकायदा पूना में, जो पुणे है आज, पुणे, इसमें एक विधवा गृह की स्थापना की, यानी जहां विधवा रह सकती हैं, विधवा या किसी ने घर से बाहर कर दिया हो, या कहें कि ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया हो कि उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, चाहे आप कहें कि दहेज के नाम पे या किसी और नाम पे, राइट। तो इन ऐसी महिलाएं जो समाज से अलग कर दी गई हैं या परिवार से अलग कर दी गई हैं, बाहर कर दी गई, खदेड़ दी गई हैं, उनको इस विधवा गृह में ये पनाह देती थी और ऐसी चीज़ें इनको सिखाई जाती थी, यानी को इन महिलाओं को, विधवा महिलाओं को इक्विप किया जाता था कि वो आगे चल के ऐसा हुनर पा लें, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, जो भी काम वो सीख सकती हैं, ताकि रोजी रोटी उनकी चलती रहे, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट ना रहे। तो आप देखिए, जब इतनी सारी महिलाएं हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगी, मुसलमान धर्म के बारे में बोलेंगी, और सब ये कहेंगी कि महिलाओं की हालत आप लोगों ने खराब करके रखी है, तो वो कैसे चुप बैठेंगे? तो जो ऑर्थोडॉक्स थे, मुल्ला पंडित, ये तो आग बबूला हो गए। इन्होंने कहा अच्छा जी, ऐसा महिलाएं हमारे विरुद्ध बोल रही हैं। तो अब आप देखें, ये आग बबूला हुए और इन्होंने इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें की, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य की राह में कांटे तो होते ही हैं। 19वीं शताब्दी की अगर मैं आखिर में ले जाऊं, मतलब 1880 के बाद की बात मैं बात करूं, तो जो महिलाएं थी इन्होंने खुद ही सुधार के, जैसे अपने अलग अलग महिलाओं का मैंने नाम लिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि भाई सुधार हो, ये सब जो चल रहा है महिलाओं के खिलाफ ये सब ख़त्म हो। तो इन्होंने क्या क्या किया उसके लिए? एक तो किताबें लिख डाली, इन्होंने पत्रिकाएं निकाली, इन्होंने स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, और कोशिश की कि ये जो महिलाएं हैं इस तरीके की, इनको संगठित किया जाए, इनको कंबाइन किया जाए और फिर एक आवाज़ उठाई जाए, राइट। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने ये कहा कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि महिलाओं को मत का अधिकार होना चाहिए, यानी कि वो वोट कर सके, जो कि नहीं था। महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत होती है स्वास्थ्य सुविधाओं की, क्योंकि उनकी माहवारी होती है, बच्चे, मतलब एक नई जिंदगी का जन्म वही दे सकती हैं। तो पहली चीज़ तो स्वास्थ्य मत हो गया। फिर स्वास्थ्य की जो उनको बिल्कुल नकारात्मक वे से रखा हुआ है समाज ने, तो स्वास्थ्य सुविधाएं इनको मिले। और सबसे बड़ी बात, कैसे, जैसे कहा ना, अगर आपने एक महिला को शिक्षित कर दिया तो पूरे परिवार शिक्षित हो जाएगा, एक आदमी को शिक्षित किया तो वो आदमी शिक्षित रहेगा। तो पहले तो शिक्षा का अधिकार इनको मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारी महिलाओं ने जिन्होंने एक प्रयास किए, इन्होंने ये सब करने के लिए जो राजनीतिक दबाव बनाना शुरू किया, क्योंकि समूह बनाने लगे, संगठन बनाने लगे। तो राजनीतिक वे में, क्योंकि कानून कौन बनाएगा? राजनीतिक की ही बनाते हैं, पॉलिटिशियंस ही बनाते हैं। तो एक और चीज़ हुई, ये तो इन्होंने दबाव तो बनाया। 1920 का जो दशक था, उस जमाने में
बहुत सारी महिलाएं जो है वो राष्ट्रवादी और जो समाजवादी आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रवादी नेशन के लिए, समाजवादी मतलब समाज को एक जैसा करने के लिए, जितने भी आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे, उसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब हुआ ये कि इनकी बातें लोग सुन रहे थे, उसमें बड़े बड़े लोग सुन रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब, ये सब सुन रहे थे। तो उन्होंने भी कहा कि हम समर्थन करते हैं भैया आपका, हम इन महिलाओं की बात का समर्थन करते हैं कि स्वतंत्रता इनको मिलनी चाहिए, फ्रीडम और समानता, इक्वालिटी, ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। तो इन्होंने राष्ट्रीय नेताएं जो थे, नेहरू हो गए, बोस साहब और भी नेता जो थे, जो परचम लिए बिल्कुल आगे खड़े थे हमारे, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है हमें आज़ादी दिलाने के लिए, इन्होंने इन सब बातों पे ध्यान दिया और इन महिलाओं को आश्वासन दिया कि ठीक है, एक बार हम जीत जाए, एक बार हमको स्वतंत्रता मिल जाए, देश को स्वतंत्रता मिल जाए, तो आपकी स्वतंत्रता और आपकी समानता के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे और वोट डालने का अधिकार आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए अंग्रेज़ों को बाहर करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने बात तो सुनी, लेकिन इन नेताओं ने कहा कि अभी अंग्रेज़ों को हमें बाहर करना है, हम अपनी जब सरकार बनाएंगे या हम लोग पावर में आएंगे तो ज़रूर आपकी बातों को रखा जाएगा, बिल्कुल प्राथमिकता से इस पर विचार किया जाएगा और आपको ये सारे जो कानून का जामा पहनाया जाएगा ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सके। अब हम आते हैं जाति और समाज सुधार। अभी तक हमने बात की महिलाओं की, समाज और जाति, क्योंकि हम जानते हैं समाज जातियों में विभाजित था, खास तौर पे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी जो ज़मानों से चले आ रही थी एंशिएंट टाइम्स में। तो समाज सुधारकों ने ये कहा कि भाई जो कास्ट सिस्टम है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र, ये जो व्यवस्था है ये हम नहीं मानते इसको, मतलब हम इसके विरोधी हैं, हम इसको सही नहीं मानते। ये जो रॉय साहब हैं, राजा राम मोहन रॉय, इनको एक बार और देख लीजिए, बहुत बड़ा नाम है। इन साहब ने भी जो जाति व्यवस्था है उसकी आलोचना करने वाला एक पुराना बौद्ध ग्रंथ था। एक बौद्ध एक धर्म है ना, आपको याद होगा सिद्धार्थ बौद्ध। तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था और इसका इन्होंने अनुवाद किया था। अब जब आप किसी चीज का जाति व्यवस्था की आलोचना इसमें हो रही है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती, जैसे इस्लाम धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती, सब बराबर होते हैं, सब एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ऐसी बौद्ध धर्म में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने की। अब जैसे कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए, जैसे हम जाति उन्मूलन कहते हैं, इसके लिए बंबई में 1840 यहां पर एक परमहंस मंडली का एक गठन किया गया और मतलब हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई जिन्होंने कोशिश की कि जाति व्यवस्था को हटाया जाए। और ध्यान रखिए कि ये जो अलग अलग संगठन बने, सुधार संगठन बने, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद ऊंची जाति से आते थे, जबकि इनको नहीं आना चाहिए। ये तो इस वर्ण व्यवस्था में सबसे टॉप पे, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, है ना, पावर को और इज्जत को, सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े लोग थे जो कहते थे ना ये सब गलत है। अब कई लोग ये थे कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम में खासतौर पे जो शूद्र और अति शूद्र, यानी जो निचली जाति और जिसका हम अछूत जाति कहते हैं, उनके साथ जो बहुत जबरदस्त अन्याय हो रहा है, पूरा समाज कर रहा है, उसके विरुद्ध थे। कई लोग इसके विरुद्ध थे। तो 19वीं सदी में ये हुआ कि जो ईसाई प्रचारक थे, यानी जो मिशनरीज थे, इन्होंने क्या किया, खासतौर पे जो जनजाति यानी कि आदिवासी समुदाय थे और जो निचली जाति के लोग थे, उनके लिए स्कूल खोलने का प्रयास किया कि चलिए भाई इनको पढ़ाया लिखाया जाए, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में तो इनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे, उसी समय की मैं बात कर रहा हूं, जो शहर जा रहे थे। शहर इसलिए जा रहे थे कि भाई उनको नौकरियां चाहिए, अब घर तो चलाना है, बच्चों का पेट तो पालना है। क्योंकि हो ये रहा था कि जैसे नए नए शहर बस रहे थे,
इन शहरों में कारखाने लग रहे थे, और क्योंकि शहर बस रहे तो नगर पालिका का काम होगा, नगर पालिका के क्या क्या काम होते हैं, तो यहाँ पर इनको नौकरियां मिल रही थी। तो उसके लिए कई सारे गरीब लोग जो खास तौर पे शूद्र, अतिशूद्र और निचली जाति से आते थे, वो यहाँ जाने लगे। अब यहाँ पर ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ हमने परमहंस मंडली बताया। आप देखिए ये साहब है, परमहंस मंडली, मतलब ये साहब नहीं, ये उस मंडली के जो संस्थापक लोगों में से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। यहाँ पर एक लड़की है, महिला कहना तो बहुत गलत होगा, ये लड़की है, 8 साल की दुल्हन है ये। अब आप देखें 8 साल की दुल्हन, और दूल्हा भी कोई बड़ा तो है नहीं। तो ये सब देखा गया, और उसके बाद 1929, ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1929 में ये जो बाल विवाह हो रहा है इसके विरुद्ध कानून पारित किया गया। और फिर ये कहा गया कि 18 साल का लड़का होगा, 16 साल की लड़की होगी, तभी शादी होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, ये सब जो चल रहा था ना, बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो 1929 में ये हुआ कि एक उम्र तय कर दी गई, लड़के के लिए 18 साल और लड़की के लिए 16 साल। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा के 21 साल लड़के के लिए और 18 साल लड़की के लिए कर दी गई। तो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे शूद्र, अतिशूद्र या जो निम्न जाति के हैं वो सब निकलने लगे, शहरों से निकलने लगे। क्योंकि शहर में क्या हो रहा था, अब शहर में बहुत सारे काम हो रहे थे। एक तो नालियां बन रही थी, एक सड़क बन रही थी, इमारतें बन रही थी, और शहरों को साफ भी करना था। और इसमें कूलियों की जरूरत पड़ती थी, मतलब सामान उठाने के लिए खुदाई करने वालों की जरूरत पड़ रही थी, और बोझा ढोने वालों की जरूरत पड़ रही थी जो सामान उठाए, ईंट उठाने वालों की जरूरत पड़ रही थी, ईंट बनाने वालों की जरूरत पड़ रही थी, नालियां साफ करने वाले लोगों की जरूरत पड़ रही थी। ऐसे ही आप देखें तो जो सफाई कर्मी है उनकी जरूरत पड़ रही थी। पालकी ढोना, मतलब एक पालकी जिसमें औरत या आदमी बैठते हैं, बड़े लोग बैठते हैं, उसको ढोने के लोग चाहिए थे। रिक्शा चलने लगे थे तो रिक्शा वाले चाहिए थे। ऐसे बहुत सारे काम थे जिसके लिए लोग चाहिए थे। तो इसीलिए ये जो श्रम आया, ये जो लेबर आया, वो कहाँ से आया? वो वही गरीब मजदूर थे जो अपने गांवों से शहरों में आए। और शहर में आने वाले बहुत सारे जितने भी मैंने बताया वो लोग निम्न जाति के थे, जिसको हम कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे मानते थे। अच्छा, केवल ये हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में नहीं गए, कई लोग जो है वो असम के बागान में चले गए। आप ये देख रहे हैं, ये जो बागान है, प्लांटेशन, कई लोग असम के बागान में चले गए, कई लोग मॉरिशस चले गए, ट्रिनिडाद जो वेस्ट इंडीज में आता है वहां चले गए, इंडोनेशिया या आपका साउथ एशिया में आता है वहां चले गए। और मोस्टली जो है वो प्लांटेशन काम में, प्लांटेशन मतलब बागानों में चले गए, अलग अलग, जैसे रबर के बागान हो गए, चाय के बागान हो गए, वहां काम करने के लिए चले गए। एक चीज थी कि यहां पर काम करना, आप अगर एज ए लेबर जाएंगे तो यहां काम करना बहुत ही कठोर, बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि एक तो ये था कि आपको बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन फिर भी जो गरीबों का हाल गांव में था, जो निचली जातियों का हाल गांव में था, उनके गांव में हाल था, जिसमें जो जमींदार लोग हैं, जो सवर्ण कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों आते हैं, जिस तरीके से इन बेचारों का, निम्न जातियों का दमन कर रहे थे, इनका हमेशा, हर दिन, हर समय इनका अपमान करते थे, कम से कम उससे तो ये निकल पाए ना। आज जो आप देखेंगे ट्रिनिडाद टोबैगो में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में, आपको केवल हिंदुस्तानी मिलेंगे, मोस्टली हिंदुस्तानी मिलेंगे। और वो सब वो लोग हैं जो निम्न जाति के हैं, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी। एक यहाँ पर एक शिप दिख रहा है, इसका शिप का नाम था जॉन एलन। क्या नाम है? जॉन एलन नाम का शिप है। और ये जो शिप है इसमें लोग जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? मॉरिशस जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे जो है, अगर आप वेस्ट इंडीज़ की टीम देखेंगे तो आप क्या देखते हैं? राम नरेश श्रवण, है ना, राम नरेश श्रवण, और अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं वहाँ पर, और जो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, बेसिकली वो है ही हिंदुस्तानी, यहाँ से ही गए थे और फिर वहाँ जाके वो सेटल हो गए। बिशु भी एक नाम है। यहां पर देखिएगा, जूते कौन बना सकता है और कक्षा में जगह नहीं, इसको मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको, इससे पहले कि हम यहां पर समानता और न्याय की मांग पे जाएं। अब आप देखिए कि जो छोटे काम थे वो कौन कर सकता था? बड़े लोग तो करेंगे नहीं, उसको छुएंगे भी नहीं, है ना। तो छोटे काम कौन कर रहा था?
जैसे जानवर मर जाते थे, ठीक है। अभी आप देखिएगा, ये चमड़ा का काम कर रहे हैं, इनका नाम जूते बनाते हुए मदिगा समुदाय है। आंध्र प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, मदिगा समुदाय, याद रखिएगा। मदिगा समुदाय कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ये चमड़ों का काम करते थे। जैसे अगर कोई पशु मर गया, उसको उठाने का काम इनका है, गंदा और दूषित, क्योंकि कोई अब अगर कोई पशु मर जाता है, सड़ जाता है, गंदा हो जाता है, उसको कौन उठाएगा? बेचारे ये उठाते थे। और उसके बाद ये लाके अपना चमड़ा बनाते थे। लेकिन इनकी वाहवाही कब हुई? जब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध जैसे ही हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें जूतों की मांग बढ़ गई। अब जूते की मांग जूता कौन बनाता था? वो नहीं कि चाहे आप उनको निम्न जाति का कहें, चमड़ा का काम करते हो, मोची का काम करते हो, लेकिन मांग तो आई भाई। तो उसके बाद इनकी इतनी मांग बढ़ी कि इन्होंने अपनी अच्छी खासी कीमत मांगी कि भाई हम जूता तो बनाएंगे, लेकिन हमको इतनी कीमत चाहिए। और उसके बाद इनको काफ़ी लाभ हुआ। तो आप देखिएगा, ये जो मदिगा जाति है, ये आंध्र प्रदेश में एक अछूत जाति रही है। काम यही है कि भाई जो पशु मर गए, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी मरे, उसको उठाना है, साफ करना है, चमड़ा तैयार करना है, अगर वो गाय और भैंस हो, और चप्पल जूते बनाने हैं। देखिए इसमें माहिर थे ये लोग। देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी कई सारी नौकरियां आ रही थी। जो हमने नौकरियां बताई ना अभी आपको, ये सारी नौकरियां, इसके अलावा भी नौकरियां आ रही थी। अब सेना में भी नौकरी थी, सेना में भी नौकरी थी। तो एक महार जाति है। आप बताएं कि ये जो महार जाति में कौन आता था? चलिए बताता हूँ। इसमें हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं वो इसी जाति से आते थे। ये अछूत मानी जाती थी, ये जो थी जाति अछूत मानी जाती थी। तो बाकायदा अंग्रेजों ने क्या किया, सेना में भर्ती इनको करना शुरू किया और एक महार रेजिमेंट बनाई और इसमें इनको भर्ती किया। किनको? ये जो महार लोगों को इस रेजिमेंट में भर्ती किया। अगर आपको मैं बताऊं कि जो B.R. अंबेडकर साहब हैं, जो महार जाति से ही आते थे, उनके पिता जो थे, B.R. अंबेडकर साहब के जो पिता थे, वो ऐसे ही एक सैनिक स्कूल में टीचर थे। क्या थे? पढ़ाते थे। कभी कभी पूछा जाता है कि B.R. अंबेडकर साहब के पिताजी क्या करते थे, तो वो सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। यहां पर एक और चित्रण है। यहां पर ये देखिए, गुजरात में दुबला समुदाय है। ये जो दुबला समुदाय का काम ही ये था कि जो भी सवर्ण जमींदार हैं, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय खास तौर पे, उनके पास मजदूरी करते थे, उनका खेत संभालते थे, छोटे मोटे काम, उनके घर के सारे काम वो करते थे। और कई जगह हमने यहाँ देखा कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसमें 1829 यहाँ पर जो सरकारी स्कूल थे, इसमें जो बच्चे हैं जिसको हम छोटी जाति माना जाता था, वहां पर इनको एंटर नहीं करने दिया जाता था। जैसे ये स्कूल है, ये स्कूल का कमरा है, तो ये बेचारे बरामदे में, जो बाहर का बरामदा है ना, यहां बैठते थे। मतलब ये यहां पर आ भी नहीं सकते थे। ये अंदर तो सवर्ण बैठते थे, ये बाहर बैठते थे, क्योंकि अगर ये अंदर आ जाएंगे तो माना जाता था कि ये स्कूल को, कमरे को गंदा कर देंगे। अब सोचिए कि ऊंची जाति यहां पढ़ रही है, जो बेचारी जाति है, निम्न जाति, वो बाहर बैठी हुई है। ना उनके हैंडपंप से पानी पी सकती थी, ना कुछ कर सकती थी, क्योंकि पानी का भी तो नल यही लगा होगा ना। ये लोग यहां पानी भी नहीं पी सकते थे। ऐसे हालात थे। समानता और न्याय की मांग, इसमें बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। एक नारायण गुरु साहब का नाम आएगा, गुरु घासीदास साहब का नाम आएगा, और हरिदास ठाकुर। अब हम 19वीं सदी के दूसरे हिस्से की बात करते हैं। वहां पर यह था कि जो गैर ब्राह्मण लोग थे, आपको याद है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र, ये जाति व्यवस्था थी। तो 19वीं सदी का जो दूसरा हिस्सा है, आप मान के चले कि 1850 और 1900 के बीच की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग नहीं थे, यानी कि यहां से जो लोग आते थे, उन्होंने बहुत सारी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, बहुत आंदोलन शुरू किए कि भाई समाज में सबको समानता मिलनी चाहिए। जो ऊपर से नीचे वाला बनाया गया है वैसा नहीं, ये सब बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मध्य भारत में आते हैं। मध्य भारत में इसकी शुरुआत किसने की? हर एक इलाके, मतलब मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सब में अलग अलग लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। मैं मध्य भारत की बात कर रहा हूं। इसमें आप ये देखिएगा, सतनामी आंदोलन यानी सतनामी रिबेलियन, इसकी शुरुआत की थी गुरु घासीदास साहब ने। आप यहां देख रहे हैं, गुरु घासीदास साहब ने की थी। और इन्होंने क्या किया कि जो चर्मकार थे, यानी कि चमड़े का जो काम करते थे, उन सबको जोड़ा और आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि सब वो चाहते थे सामाजिक स्थिति इन
चर्मकारों की, चमड़ा का काम करने वालों की, और जिनको बहुत अति लेवल नीचे है उनको आगे बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की। अब मैं आपको ले जा रहा हूं पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में आप यहां साहब देखिए, यह है हरिदास ठाकुर साहब। हरिदास ठाकुर ने, इन्होंने क्या किया, जो मथुआ पंथ, मथुआ पंथ मतलब एक पंथ है जिसका नाम मथुआ है, इसमें चांडाल, अब चांडाल कौन लोग हैं? चांडाल वही लोग हैं जो अतिशूद्र, कहीं काश्तकार थे बेसिकली ये, लेकिन ये चांडाल इसलिए कहते थे क्योंकि ये भी समाज का सबसे सबसे नीचे वाला काम करते थे। ओके, तो मथुआ पंथ के में जो चांडाल काश्तकार हैं उनके बीच इन्होंने बहुत सारा काम किया। अब हरिदास साहब की मैं और बात बताऊंगा आपको। इन्होंने कहा कि भाई ये जो सामाजिक व्यवस्था है, और उस सामाजिक व्यवस्था जो बनाई गई है, क्योंकि ब्राह्मण कहते थे सामाजिक व्यवस्था हमने नहीं बनाई, ये तो ग्रंथों से चली आ रही है। इन्होंने कहा ये ग्रंथ किसने लिखे? ब्राह्मणों ने तो लिखे, इन्होंने ये सारी व्यवस्था बना दी। इस पे इन्होंने सवाल उठाए, इन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा क्यों, इन साहब ने। अब केरल चले आते हैं। केरल, यहां पर ये साहब का नाम आएगा श्री नारायण गुरु। तो इन्होंने किन के बीच में काम किया? इन्होंने काम किया है एझावा जाति के बीच में काम किया। अब एक ही चीज थी उनकी कि भाई जाति के हिसाब से जो अलग अलग ग्रेड बना दिए गए हैं, भिन्नता जो बना दी गई है, जो भेदभाव है, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, विरोध किया। इन्होंने ये कहा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो नारायण गुरु साहब की थी वो ये थी कि उनका ये कहना था पूरा विश्व, पूरी मानवता, मानव जाति, ये सब एक है, सब सारी एक ही जाति है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उसको सुनिएगा। ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्याणु। इसका मतलब मानवता एक जाति है, एक धर्म है, और एक ही हमारा ईश्वर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी एक ही ये बात किसने कही? ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्याणु, श्री नारायण गुरु, केरल। ध्यान रहेगा। यहां पर मैं नाम लेने वाला हूं ज्योतिराव फुले साहब का। देखिएगा, इनके 3 चित्र इसलिए दिखाए गए हैं कि एक तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सत्य शोधक समाज नाम आएगा तो उससे इनको रिलेट करेंगे। और दूसरा, इन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, इसके भी बारे में बात करेंगे। अब जो निम्न जाति है उसके भी नेता थे, जो निम्न जाति से आते थे, बहुत लोअर कैटेगरी से आते थे। तो उसके बड़े मुखर, मतलब सबसे ज्यादा बोलने वाले और सबसे ज्यादा निखर के या फिर खुल के आने वाले नेताओं में से सबसे इंपॉर्टेंट थे ज्योतिराव फुले साहब। अब 1827 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1827 में इनका जन्म हुआ था, ज्योतिराव फुले साहब। इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई धर्म प्रचारक, उन्होंने जो स्कूल खोले थे वहां पर इन्होंने शिक्षा पाई, तो इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी में इन्होंने शिक्षा ली। पहली चीज तो ये समझ गए। और जो भी अलग अलग व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था बनी है या जाति व्यवस्था बनी है, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। और सीधी सी बात, इन्होंने कहा जो ब्राह्मण कह रहे हैं, अब देखिएगा इनके विचार थोड़े अलग थे। इन्होंने कहा ब्राह्मण कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, मतलब जाति व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं। तो ब्राह्मण ये दावा करते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, और क्योंकि हम आर्य हैं और सबसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ये कहते थे। इन्होंने कहा, फुले साहब ने कहा, देखो साहब, पहली चीज तो ये जो आर्य है ना, ये विदेशी है। ठीक, ये आर्य विदेशी है और ये बाहर से आए। यहां पर जो हिंदुस्तान, मान लीजिए इंडिया है, इस मिट्टी में जो लोग रहने वाले थे, यानी कि जहां जो असली वारिस लोग थे इस मिट्टी के, इस जमीन के, यानी कि जो मूल निवासी थे, उनको इन आर्यों ने हराया, डिफीट किया, इनको अपना गुलाम बना लिया। मतलब जिसको इन्होंने पराजित किया, इन ब्राह्मणों ने, जो कि बाहर से आए हैं, अपने आप को आर्य कह रहे हैं, ये बाहर से आए हैं और अपने आप को ये ऊंचा मानने लगे, और जो पराजित जनता है उसको ये निम्न मानने लगे, निचली जनता मानने लगे, निम्न वर्ग के मानने लगे। तो फुले साहब का सीधा ये कहना था कि
जो ऊंची जाति, जो ब्राह्मण जाति, जो बड़ी जाति ये कह रहे हैं, ऊंची जाति में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों पे ज़्यादा उन्होंने कहा ना तो यहाँ की ज़मीन, ना यहाँ की जायदाद, ना ही यहाँ सत्ता, यहाँ की सत्ता पे इनका कोई भी अधिकार है जो आर्य अपने आप को कह रहे हैं। ये धरती इन मूल निवासों की है, जिनको ये जो निम्न जाति कह रहे हैं उनका अधिकार है जमीन पे। फुले साहब एक और चीज कहते थे, फुले साहब ये कहते थे कि ये जो आर्य जब आए ना, इनके आने से पहले ये जो हमारा समाज था, हमारा शासन था, ये उस समय स्वर्ण युग था, मिट्टी, वो कहते हैं सोने की चिड़िया। तो यहां पर जो योद्धा थे, यानी कि जो किसान थे, वो जमीन जोतते थे, और जो मराठा देहात पर यही जो योद्धा आप कहें या किसान कहें, यही लोग बहुत न्याय संगत, यानी कि बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से, बगैर किसी का पक्ष लेके, बायस होके, निष्पक्ष तरीके से ये लोग शासन करते थे। कौन लोग? जिनको ये निम्न जाति कह रहे हैं, ब्राह्मण लोग, आर्य लोग। तो यहाँ के जो लोग थे बहुत अच्छा न्याय करते थे, और इन्होंने ये कहा कि भाई जो शूद्र हैं, मैं अभी ज्योतिराव फुले साहब की बात कर रहा हूं, जो शूद्र हैं, यानी कि जो बल, मतलब अपना बल का प्रयोग करते हैं, श्रमिक जाति है, लेबर का काम करते हैं, और जो अति शूद्र हैं, जिनको अछूत कहा जा रहा है, इनको मिलना चाहिए। मतलब अगर हम वर्ण व्यवस्था में ले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र, इन्होंने कहा शूद्र और अति शूद्रों को साथ मिलना चाहिए, इनको संगठित होना चाहिए, और फिर हमको किसी न किसी तरीके से साथ मिलके इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो अब मैं बता रहा हूं सत्य शोधक समाज। तो फूले साहब ने सत्य शोधक समाज इस नाम का संगठन शुरू किया, और जातीय समानता, यानी कि जो ये जातिगत व्यवस्था है, इसको हटा के सबको बराबर मानने की मुहिम इन्होंने चलाई। ध्यान रखिए, मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बताता हूं, है ना। तो ये जो भी बता रहा हूं, ये एक एक लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। चलिए, इसमें एक चीज और आ गई, 1873 की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने एक किताब लिखी है, इसको जरा बड़ा कर दूं आपको। यह गुलामगिरी किताब महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने लिखी है 1873 में। गुलामगिरी, ध्यान रखिएगा, जरूर पूछा जाता है, गुलामगिरी किसने लिखी, कब लिखी, जरूर पूछा जाता है। अब यह हुआ ये कि इससे पहले 1863 यहां पर अमेरिका में एक गृह युद्ध चल रहा था, और गृह युद्ध जो था, जिसे हम सिविल वॉर कहते हैं, किन के बीच में चल रहा था? गोरों के बीच में और कालों के बीच में, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, गोरे और कालों के बीच में यह वॉर चल रहा था। और उसके बाद जब ये वॉर खत्म हुआ, गृह युद्ध खत्म हुआ, तो यहां पर समानता आ गई, यानी कि अमेरिका में जो स्लेव थी, स्लेव दास प्रथा जिसे हम कहते हैं, स्लेवरी जिसे कहते हैं, स्लेवरी, तो अमेरिका में ये दास प्रथा खत्म हो गई। तो ये जो किताब इन्होंने लिखी, इन्होंने ये कहा, सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्होंने क्या किया कि जो हिंदुस्तान के निम्न जाति है, इंडिया के, और जो अमेरिका के ब्लैक लोग हैं, जिसे हम स्लेव्स कह रहे हैं, काले गुलाम, काले लोग, उन दोनों को एक साथ इन्होंने जोड़ने की कोशिश की इस किताब के जरिए। और फिर क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इसमें बात की है, उदाहरण दिए हैं, तो फूले साहब जो थे, उन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई निम्न जातियों के साथ जो हो रहा है, वो उसकी आवाज तो इन्होंने मुखरता से उठाई। उसके अलावा जो उच्च जाति है, उसमें जो महिलाओं का हाल है, वो बहुत बुरा हाल है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि मजदूरों के साथ जो मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, मजदूर हमेशा मजदूरी बना रहता है, उसको जो जिसने काम दिया है वो उसके साथ अन्याय करता है। और दूसरी चीज कि जो निम्न जाति, उनके बारे में तो उन्होंने कहा है कि भाई इनके साथ जितना अपमान होता है, जो इनकी बुरी हालत है, ये बहुत ज्यादा चिंतित थे ज्योतिराव फुले साहब। तो अगर आप देखेंगे कि केवल इन्होंने नहीं, इसके आगे भी कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं अभी भी लेने वाला हूं। ये मैं बात कर रहा हूं आपके 20वीं सदी की बात कर रहा हूं। अगर आप पश्चिम भारत में आ जाएं तो यहां पर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लिया जाएगा, और साउथ में चले जाएं तो यहां पर पेरियार साहब का नाम लिया जाएगा, जिनको हम बोलते हैं ई वी रामस्वामी नायकर। पूछा जाता है
E.V. रामस्वामी नायकर और भीमराव अंबेडकर साहब। इनको प्यार से रामस्वामी साहब को पेरियार भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो बात मैंने कही है इसको थोड़ा याद रखिएगा कि इन्होंने अपनी जो बुक जो है जो ये है उसको डेडिकेट भी किया, कि इनको स्लेव्स को, जो गुलाम थे अमेरिका के, उनको इन्होंने डेडिकेट भी किया। यहां पर एक चित्र है, इसमें देखिएगा कि ये मंदिर है और इस मंदिर में अछूत आना जाना तो छोड़िए, इसके आसपास भी फटक नहीं सकते थे। इसके आसपास एक ऐसा डिस्टेंस था, वहां तक उनको रहना पड़ता था अछूतों को। तो अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि ये जो फूले साहब है, उसके पहले जितने भी लोग रहे, उसके बाद इस जातिगत व्यवस्था के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई। तो अंबेडकर साहब ये कहाँ पैदा हुए थे? महार जाति में पैदा हुए थे। और महार जाति क्योंकि ये निम्न जाति में आती थी, ये जब छोटे थे बेचारे, इन्होंने बहुत करीब से देखा है कि कैसे जातिगत भेदभाव होता है और किस तरीके से लोगों का एक बायस्ड व्यू होता है, पूर्वाग्रह जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ये स्कूल जाते थे तो एक तो क्लास के इनको बेचारे को बाहर बैठना पड़ता था, बाहर बैठना पड़ रहा है, और जो पानी के नलके हैं जहां से ये लोग पानी पी रहे हैं, उच्च जाति के लोग, वहां ये बेचारे पानी पी नहीं सकते थे, इजाजत ही नहीं थी। फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी जैसे तैसे कंप्लीट की। उसके बाद इनको हायर स्टडीज के लिए ये गए अमेरिका। ठीक है, लॉ, ये बैरिस्टर बने, मतलब ये लॉ पढ़ा इन्होंने, और वहां पर अमेरिका में इनको फेलोशिप मिल गई। लेकिन 1919 में जब ये लौटे तो फिर उन्होंने फिर से जो ऊंची जाति है या कहें उच्च जाति की जो सत्ता संरचना है, कि भाई जो भी सत्ता जिसके पास मिल रही है, ये भी इन्होंने कांग्रेस के लिए भी कहा कि कांग्रेस में जो भी टॉप पे है वो सारे के सारे ऊंची जाति के हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कब होगा? हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके बाद खिलाफ कौन आवाज बुलंद करेगा? मैं आपको ये बताता हूं कि 1919 तो ये वापिस आए। 1927 की बात बता रहा हूं, इन्होंने अंबेडकर साहब ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि मंदिरों में अछूतों का जो निम्न जाति है, चाहे आप शूद्र बोले या अति शूद्र बोले, उनमें ये अलाउ ही नहीं थे, बड़ी जाति इनको आने नहीं देती थी। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्योंकि महार जाति के से आते थे, तो महार जाति के बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन में इनका साथ दिया और बहुत इन्होंने कोशिश की मंदिरों में जाने की, घुसने की। देखिए 1927 से लेकर 1900 ये ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे थे कि भाई हम ब्राह्मणों से ऊंचे हैं या उच्च जाति से ऊंचे हैं। बस ये केवल इन आंदोलनों से ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई जो समाज है इसमें जातिगत भेदभाव कितना बसा हुआ है, और जो जातिगत पूर्वाग्रह है, लोग जो पहले ही सोच लेते हैं कि अगर महार जाति का है या कुम्हार जाति का है या फिर चर्मकार है तो उसके लिए क्या सोच बना लेते हैं। ये इन्होंने जो आंदोलन किए उसका मेन काम यही था। तो 3 आंदोलन इन्होंने किए हैं। ये पूछा जाता है कि इन्होंने आंदोलन कितने किए, कब किए, तो 1927 से 1935। 1927 में इन्होंने आंदोलन शुरू किया, 1919 में लौटे हैं, महार जाति के थे, ये सब आपको याद रखना है। यहां पर हम बात करेंगे मेनली पेरियार साहब की। इनको प्यार से पेरियार साहब बोला जाता है और इनका जो असली नाम है वो है E.V. रामास्वामी नायकर। ये नाम इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग आप देख ही रहे हैं, लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। ऐसा हुआ कि 20वीं सदी की बात अब मैं बताऊं, जब ये शुरुआत हुई तब जो है कई सारे गैर ब्राह्मण आंदोलन हुए। अब गैर ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि जो श्रेणी बनी थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र, इसमें जो ये थे, यानी जो ब्राह्मण नहीं थे या फिर ऊंची जाति के नहीं थे, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी तरीके से भाई शिक्षा अर्जित कर ली। कई ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा धन उनके पास आ गया, थोड़ा सा प्रभाव भी उनका बढ़ गया। ऐसे लोगों ने बहुत सारे आंदोलन शुरू किए और इनका ये तर्क था कि भाई जो ये ब्राह्मण हैं या फिर जो अपने आप को आर्य कह रहे हैं, थोड़ा ये अपने आप को बड़ा बताते हैं, ये तो बेसिकली आक्रमणकारी है। इन्होंने तो हिंदुस्तान के जो असली लोग हैं, यहाँ के जो वंशज हैं, निवासी हैं, उन पे आक्रमण किया था। तो ब्राह्मण आर्यों के वंशज हैं और ये वो लोग थे जिन्होंने, जो अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो द्रविड़ कल्चर कहते हैं उसको,
जो यहाँ के देसी रहने वाले द्रविड़ कल्चर के लोग थे या द्रविड़ नस्ल के लोग थे, उनको हराया। और पूरा हिंदुस्तान का जो निचला भाग है, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी भाग, इस पर इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया, विजय हासिल की। और इनका ये था, खास तौर पे जो गैर ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण एक तरीके से दावा कर रहे हैं कि सत्ता इनकी है, प्रभाव उनका है, इनके सारे ये जो बनाए हुए धर्म के ग्रंथ हैं ये इनके हैं, इनको इन्होंने ज़बरदस्त चुनौती दी। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है पेरियार साहब का। पेरियार साहब, फिर से मैं बताऊं, E.V. रामास्वामी नायकर साहब हैं। अब ये जो पेरियार साहब हैं, ये एक मिडिल क्लास से आते थे और शुरुआती जब इनका जीवन था तो ये सन्यासी थे। सन्यासी क्या हो गए? सन्यासी क्या हो गए? जो सन्यास लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, धर्म ग्रंथ में रहते हैं। तो धर्म ग्रंथ में रहे तो इन्होंने क्या किया, जो संस्कृत के जो जितने शास्त्र हैं उनका बहुत बहुत बारीकी से अध्ययन किया, पढ़ा उनको। और फिर आगे चल के जैसे ये थोड़े से जवान हुए, ये कांग्रेस, क्योंकि उस ज़माने में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी का बोलबाला था। यही देश की आज़ादी में परचम लिए हुए सामने खड़ी हुई थी। और ख़ासतौर पे ये भी जानना ज़रूरी है कि कांग्रेस ने ही हमें आज़ादी दिलाई है। तो कांग्रेस के सदस्य भी बन गए ये रामास्वामी साहब। लेकिन हुआ ये कि एक दावत हुई। दावत मतलब होता है खान पान, यानी कि एक पार्टी समझ लीजिए। ये हम हैं और ये कांग्रेस है और ये इनकी दावत हो रही है। लेकिन इस दावत में पार्टी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग हिसाब किताब था। अमीर लोग या फिर कहें ब्राह्मण जाति के लोग कहीं और बैठे हुए हैं, और जो दलित के लोग हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। उनको अलग से खाना खिलाया जा रहा है। बस ये, क्योंकि पेरियार साहब उस जाति से आते थे, गैर ब्राह्मण थे, तो बस इनको ये दिल पे एक तरीके से तीर की तरह लग गया कि अच्छा, जिनको हम मान रहे हैं कि वो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, वो हमें जाति से तो स्वतंत्रता दिलानी पड़े, खुद तो हमको अलग खाना खिलवा रहे। तो इन्होंने ये कहा कि देखो भाई, अछूत लोगों से कहा, जिनको अछूत कहा गया था, अछूत तो कुछ नहीं होता है, अछूत जिनको कहा गया था, उनसे कहा कि अब ये भाई स्वाभिमान की लड़ाई है। तो इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। और बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने हमें, हमारी संस्कृति को, खासतौर पे जो द्रविडियन कल्चर है, जो मूलभूत तरीके से तमिल संस्कृति में आते हैं, उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो धार्मिक नेता है, जो समाज के ठेकेदार हैं, वो सब जो इन्होंने विभाजन किया हुआ है, जो विभाजन है या जो असमानता इन्होंने फैलाई हुई है, वो ये कहते थे, ये पेरियार साहब, कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो असमानता है या विभाजन, ये हमने नहीं किया, ये तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है। तो भाई हमको स्वाभिमान आंदोलन चलाना होगा और हमको खुद आगे बढ़ के इससे मुक्ति पानी पड़ेगी। एक चीज़ और, उस ज़माने में हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, क्योंकि हिंदू तो ये भी थे, ब्राह्मण कहेंगे या ऊंची जाति कहेंगे, ऊंची जाति के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं था जितना आज लोग बोल पाते हैं। तो पेरियार जो साहब थे वो इसलिए मुखर हुए क्योंकि जो हिंदू वेद पुराण थे उनके ये बहुत बड़े आलोचक थे। ये कहते थे कि जो मनुस्मृति है, मनु द्वारा रचित एक संहिता थी, और उसमें क्लियर बताया गया था कि ब्राह्मण कौन है, अछूत कौन है, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस तरीके से निम्न स्तरीय लेवल पे रखना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ये जो वेद पुराण है, भगवद गीता है, रामायण है, इसके बहुत बड़े आलोचक हुए ये साहब, रामास्वामी साहब, नायकर साहब। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों ने किया क्या? उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों ने जो निम्न जाति जिनको कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, उनको निम्न और बनाने में, उनको स्वतंत्रता ना देने में, उनके बीच में असमानता लाने में इन किताबों का इस्तेमाल किया है, वेद पुराणों का और भगवद गीता का, रामायण का। इसके ये सख्त खिलाफ थे कि भाई किताब गलत हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ये गलत है। आप सोचिए, मैंने ये सब बात बोल दी, अगर ये उस ज़माने में किसी ने बोला होता ना तो वो जेल चला जाता, या जो भी होता उसके साथ हो जाता। तो उस ज़माने में भी लोगों को पसंद तो नहीं आया था। तो ये जो दलील है ये लोगों को रास नहीं आई। जो ख़ास तौर पे जो ऑर्थोडॉक्स, जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादी हिंदू समाज के जो लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, अगर हम नॉर्थ पार्ट में जाए तो यहाँ पर सनातन धर्म सभा,
सनातन धर्म सभा, ये और भारत धर्म महामंडल, ये सब, क्योंकि इनके अलग अलग इन्होंने संगठन बनाए। बंगाल में चले जाएं तो ब्राह्मण सभा, ऐसे बहुत सारे संगठन बनाए। और बेसिकली ये था कि ये लोग वो ये कहते थे कि ये पेरियार और जो बाकी लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारी किताबों के खिलाफ बोल रहे हैं, इनका विरोध हम करेंगे। वो ये कहते थे। उनका ये सब बनाने का क्या कारण था, चाहे आप सनातन धर्म सभा कह दें, भारत धर्म महामंडल कह लें, या बंगाल में ब्राह्मण सभा कह लें, बेसिकली ये इसलिए बनाया इन्होंने कि ये साबित करना चाहते थे कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है, इनके धार्मिक ग्रंथ जो है उससे इनको मान्यता मिली हुई है जो वो कर रहे हैं। ठीक है साहब। अब मैं आपको कई ऐसे समाज बताऊंगा, संगठन बताऊंगा जो कई लोगों ने शुरुआत की और ऐसी ऐसी चीज़ों पे उन्होंने काम किया जो आजकल के ज़माने में हमें बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात थी। शुरुआत करेंगे ब्रह्मो समाज से। ये जो ब्रह्मो समाज है, इसकी स्थापना हुई थी, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1830 को। और बेसिकली इनका ये कहना था कि जो मूर्ति पूजा हो रही है, मूर्ति पूजा जो होती है और जो धर्म के नाम पे बलि दी जाती है बकरों की और बाकी भैंसों की, ये जो परंपरा है ये बिल्कुल सही नहीं है। और बेसिकली क्या है कि एक और चीज़ थी कि जो ये ब्रह्म समाज के लोग हैं, ये बाकी धर्म परंपराओं और धर्म प्रथाओं की आलोचना नहीं करेंगे। ये केवल ये था कि ठीक है, इनको जो चीज़ लगती थी कि भाई हम ये नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। ब्रह्म समाज ने क्या किया, जो अलग अलग धर्म के आदर्श थे, खासतौर पे अगर आप कहें हिंदुत्व के और ईसाई धर्म के, इसके खिलाफ काफ़ी सारी ऐसी क्रिटिसिज्म किया, आलोचना की और बताया कि भाई इसके नकारात्मक पहलू क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि इसकी गलतियां ही पकड़ी, इसके कुछ सकारात्मक पहलू है, उस पर भी विचार किया ब्रह्मो समाज ने। ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है केशव चंद्र सेन। ये ब्रह्मो समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके प्रमुख नेताओं में से थे। यहाँ पर आप दूसरा मैं बात कर रहा हूँ हेनरी डेरोजियो। ये जो हेनरी डेरोजियो हैं, और इन्होंने जो स्थापित किया हुआ है यंग बंगाल, क्योंकि मोस्टली चीज़ें बंगाल में ही हो रही थी। तो 1820 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ये एक हिंदू कॉलेज था, उसके ये अध्यापक थे, टीचर थे बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके विद्यार्थी थे उनको बताया, उनको समझाया कि भाई परिवर्तन क्या होता है, जो चीज़ चली आ रही है वो कब तक चलेगी, आज ज़माना बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी चीज़ों को बदलना चाहिए और सत्ता के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन्होंने शुरू किया यंग बंगाल मूवमेंट। क्या शुरू किया? यंग बंगाल मूवमेंट। और इन्होंने ये कहा कि जो गलत परंपराएं हैं, जो गलत नीतियां हैं, जो गलत रीति रिवाज है, जो अंधविश्वास है, इन पर उंगली उठाओ, उनके खिलाफ बात करो। और जो महिलाएं हैं जिनको शिक्षा से बिल्कुल दूर रखा गया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ कि भाई महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो भी जिसकी सोच है और जो भी अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता है अपने विचारों की, उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। राइट। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद साहब की। ये जो रामकृष्ण मिशन आप देख रहे हैं, ये जो रामकृष्ण मिशन का नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अब स्वामी विवेकानंद तो ये दिख रहे हैं आपको, ये हो गए। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही ये रामकृष्ण मिशन बनाया गया। इनका मेन काम था कि समाज सेवा करनी है, सोशल सर्विस करनी है, और दूसरा कि बगैर किसी श्रम के मेहनताने के आपको निस्वार्थ श्रम करना है, मेहनत करनी है। और अगर आप ये कहेंगे समाज सेवा करेंगे और आप लेबर देंगे बगैर किसी मेहनताने के, तब आपको मुक्ति मिलेगी, तब आपको सैल्वेशन मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की। अब 1867 में बॉम्बे की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर प्रार्थना समाज ये इसकी स्थापना हुई। और बेसिक ये था कि भाई जो कास्ट सिस्टम है, जातिगत बंधन जो है, और बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज,
इसको हटाना है, कास्ट सिस्टम को हटाना है और बाल विवाह को हटाना है। इन्होंने महिलाओं की जो शिक्षा है उसके लिए भी बहुत काम किया और इन्होंने कहा कि जो विधवा विवाह है ये जो नहीं हो रहा है इसको हमको किसी तरीके से इसकी पाबंदी को हटाना है। और इनकी बाकायदा बैठक होती थी, में लोग सारे के सारे, जैसे हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध हो गए और ईसाई धर्म, इनके जितने भी ग्रंथ है उस पर बाकायदा विचार करते थे ये लोग, प्रार्थना समाज के लोग। अब बात करेंगे वेद समाज की। अब मद्रास, चेन्नई की मैं बात कर रहा हूं, 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। और ये जो था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में जो ब्रह्मो समाज बताया है, ये वाला समाज, इससे ये प्रेरणा इन्होंने ली थी। इनका भी यही था कि भाई कास्ट सिस्टम को दूर करना है, विधवा विवाह जो है दोबारा होना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये केवल सिंगल भगवान पे विश्वास रखते थे। करोड़ों भगवान है अगर हिंदू समाज में देखा जाए, ये एक ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। और दूसरी चीज़ ये थे कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुत्व चल रहा है, जो बड़े कट्टर हिंदुत्व है और जो इसमें अंधविश्वास भरा हुआ है, ये बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, रात को ये नहीं करना, सुबह ये नहीं करना, जितने भी अनुष्ठान अगर ज़रूरत नहीं है तब भी अनुष्ठान हो रहे हैं, इनकी ये निंदा करते थे। यहाँ पर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खां। इन साहब ने 1875 में अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला। उसका नाम था मोमेडन मतलब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका नाम। और आगे चल के ये फेमस जो आज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें कोई मुस्लिम हिंदू नहीं है। अब सब लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बस उस ज़माने में उस तरीके से बनाया गया था। तो मुसलमानों, बेसिकली जो बनाया था, मुसलमानों को एक तो पाश्चात्य ज्ञान देना है, यानी वेस्टर्न साइंस के बारे में बताना है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आधुनिक शिक्षा देनी है, क्योंकि मुसलमान वैसे भी पिछड़े थे, आज भी पिछड़े हैं। तो शैक्षणिक सुधारों पे इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने कहा जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, लोगों का दिमाग चेंज नहीं होगा, लोग सोचने की शक्ति उनकी तभी आती है, समझने की शक्ति तभी आती है जब वो पढ़ते हैं। अच्छा, ये सिंह साहब और जो कहेंगे हम आप सरदार जी लोग, वो भी दूर नहीं रहे, क्योंकि सरदार तो हमारे देश की जान है। सिंह सभा आंदोलन, सिखों ने भी यही काम किया, उन्होंने भी सुधारवादी आंदोलन किया, संगठन बनाए। तो इन्होंने सिंह सभाओं की स्थापना की। और 1873 में शुरुआत हुई थी अमृतसर से। गोल्डन टेम्पल याद आना चाहिए आपको, अमृतसर से। तो इन्होंने क्या किया कि 1879 में इन्होंने फिर वहाँ पर भी, लाहौर में भी सिंह सभा बनाई। अब इन्होंने ये कहा कि जो सिख धर्म है, हर धर्म में अंधविश्वास तो है ही, आपको मानना पड़ेगा। सिख धर्म में जितने भी अंधविश्वास चल रहे हैं, यानी सुपरस्टिशियस चल रहे हैं, इसमें जो जातिगत भेदभाव आ गया, क्योंकि सिख में तो कोई ऊंचा कोई बड़ा होता नहीं, मुसलमानों में कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें आ रहा था। और जो गैर सिख आचरण सिख लोग कर रहे हैं, इसको दूर करना है, इनसे सिखों को मुक्त करना है। और सिखों को आधुनिक शिक्षा देनी है, आज की शिक्षा देनी है, आधुनिक ज्ञान देना है उनको। और साथ में जो धर्म के सिद्धांत हैं, जो हमारे अलग अलग गुरु साहब लोग कह के गए हैं, उसको भी सिखों को जानना चाहिए। एक यहाँ चित्र देखिए, ये खालसा कॉलेज है अमृतसर का, और 1892 में 1892 की बात कर रहा हूँ, इसमें सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा ये स्थापना हुई थी। देखिए कितना सुंदर है, और उस ज़माने में खड़ा किया गया। ऐसे लोगों को तो मैं सलाम करता हूँ साहब, इन सबको सलाम है, तभी तो हमारा देश इतना बदला है, अदरवाइज हम अभी भी वहीं होते। अन्यत्र कहाँ चल रहा था, बाहर क्या क्या चल रहा था, यहाँ पर हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन साहब की। ये आएंगे अभी। पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि जो ज्योतिराव फूले साहब हैं, इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी। और इन्होंने क्या किया था कि भाई जो हमारे देश में जो निम्न जाति के लोग हैं, या निम्न जाति जिनको कहा जाता है, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, पता नहीं आप लोग मानते नहीं मानते हो, निम्न जाति कुछ नहीं होती है, लेकिन निम्न जाति जो माना जाता है जिनको, और जो हिंदुस्तान में निम्न जाति है, और अमेरिका या जो विदेश में जो काले लोग हैं, ब्लैक्स, इनमें सबसे ज़्यादा स्लेवरी चल रही थी। मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह इनको बांधा जाता था, जानवरों की तरह, उस तरीके से काम कराया जाता था। तो 17वीं शताब्दी में हुआ ये कि जब यूरोपीय खोजी यात्री जो अलग अलग जगह की खोज कर रहे थे, एक तो खोजी लोग और दूसरे जो व्यापार करने आए रहे थे, वो जैसे ही पहली बार अफ्रीका पहुंचे, वहाँ बहुत सारे काले लोग थे, गरीब थे, तो वहाँ इन्होंने शुरू किया गुलामों का व्यापार, यानी स्लेवरी शुरू की। तो होता ये था कि अफ्रीका से ये लोग
इनको पकड़ के लाते थे और अमेरिका में बेचते थे, अमेरिका में बेचते थे। और अमेरिका में ख़ासतौर पे जैसे अगर ये अमेरिका है तो इसका जो निचला पार्ट है, टेक्सास वगैरह जो निचला पार्ट है, वहाँ पर जो गोरे बागान मालिक थे उनको ये बेचा करते थे। और यहाँ पर क्या होता था, कपास होता था, बाकी और भी प्लांटेशन थे, यानी बागान थे। और ज़्यादातर जो है दक्षिणी, जो मैं कह रहा हूँ सदर्न, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर ये होता था। बेचारे बहुत बुरी इनको सज़ा मिलती थी अगर ये काम नहीं करते थे। जो ये अगर मान लीजिए स्लेव हैं, कोड़ों से पीटा जाता था इनको, बहुत सारी यातनाएं भी दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है तो बाकी लोगों को दिख नहीं रहा है, चाहे ब्लैक्स हो चाहे वाइट्स हो, श्वेत हो या अश्वेत हो, इन्होंने स्लेवरी का या कहें दास प्रथा का बहुत घोर विरोध किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ कही, और बल्कि क्रांति में तो लोगों ने, मतलब 1776 में एक अमेरिकी क्रांति में लोगों ने कहा कि अमेरिका वालों, अरे अपना घोषणा पत्र तो देखो, अपना जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उस तरीके का, अरे घोषणा पत्र तो देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा समझ में नहीं आ रही है कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। गेटिसबर्ग एक जगह है, वहाँ पर एक भाषण दिया किन साहब ने, हमारे अब्राहम लिंकन साहब ने, और उन्होंने कहा था कि जो स्लेवरी के खिलाफ, दास प्रथा के खिलाफ जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो बेसिकली डेमोक्रेसी के पथ प्रदर्शक हैं, या कहें कि वो हमारे जिन्होंने एक तरीके से हमारा रास्ते का दिया जलाया है, वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये कहा कि जो नस्ल, अलग अलग नस्ल है, ब्लैक है, वाइट है, इनकी समानता होनी चाहिए और उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक चित्र देखेंगे कि अब्राहम लिंकन साहब का है। एक चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, ये गुलामों की बिक्री चाहिए, जैसे सामान बिकता था उसी तरीके से ये जानवरों की तरफ बिकते थे, जैसे मुर्गियाँ बिकती है ना चिकन खाने के लिए, बकरे बिकते हैं, तो इस तरीके से ये जांच पड़ताल करते थे कि भाई ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इनकी बोली लगती थी। आप सोचें उस ज़माने में अगर आज ऐसा हो तो हम सोच पाएंगे? चलिए साहब, ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।